यह आखिरी बार है। तुमने उसे चुना, मैंने खुद को चुना। काव्या, हमने वादा किया था ग्रेजुएशन के बाद हम सब वहां एक साथ जाएंगे क्लाउड इनोवेशन ग्रुप में काम करने। हाँ, कबीर, काव्या, हमारी बचपन की दोस्ती है। हम अलग नहीं हो सकते। अब से, चाहे स्कूल हो या नौकरी, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। ठीक है, फिर तय है। हम सब मिलकर क्लाउड इनोवेशन ज्वाइन करेंगे। मैं कसम खाता हूँ, भविष्य में कुछ भी हो जाए, मैं, ईशान, हमेशा साथ रहूंगा काव्या के। कभी न छोड़ूंगा, कभी हार न मानूंगा। मैं भी कसम खाता हूँ, मैं हमेशा काव्या के साथ रहूंगा और ईशान हमारी पूरी जिंदगी कभी अलग नहीं होंगे। कनिष्ठा शपथ, चुंबन से मुहर बंद। 100 साल तक इसे कभी न तोड़ना। हाँ, ग्रेजुएशन मुबारक। वह गर्मियों का वादा उस गरीब छात्र ने तोड़ दिया जिसे मेरे परिवार ने 1 दशक से ज्यादा समय तक सहारा दिया। बस ऐसे ही। शुक्रिया कबीर और ईशान रेफरल के लिए। मुझे आखिरकार मिल गया क्लाउड इनोवेशन का ऑफर। तो आखिरकार तुमने फिर भी दे दिया वह एकमात्र रिकमेंडेशन स्लॉट उसे। बधाई हो चांद, नौकरी मिलने पर। मुझे हमेशा पता था तुम्हें यह काबिलियत है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं वहीं रहूंगा तुम्हारे लिए। अरे काव्या, हमसे किए वादे को मत भूलना। तुम जानती हो, वह वादा ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें हम में से एक को चुनना है शादी के लिए। अब पीछे नहीं हट सकती। काव्या, तुम चाहे जिसे भी चुनो, हम तीनों का रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। कुछ भी इसे नहीं बदल सकता। कुछ भी इसे नहीं बदल सकता। सही? ठीक है, मुझे तुम लोग मिले, यह मेरी किस्मत है। कितना मजेदार है। हमारी बचपन की दोस्ती 10 साल से भी ज्यादा। इसे तोड़ दिया एक सपनों का राजकुमार ने। तुम सच में नहीं आ रही काव्या? कबीर और ईशान मेरे नए जॉब के लिए बड़ा पार्टी दे रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे नए जॉब का तोहफा भी माया के लिए मुफ्त में मिला था। यह ड्रेस। माया, तुमने यह ड्रेस कहाँ से ली? तुमने यह ड्रेस कहाँ से ली? ओह काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बताना भूल गई। मेरे पास ड्रेस नहीं थी, तो मैं तुम्हारी क्लोजेट में गई और एक ले ली। तुम नाराज नहीं हो ना? मेरे घर का पासवर्ड किसने दिया? और किसने कहा कि तुम अंदर आ सकती हो? तुम जानती हो कि तुमने चोरी की है? मैं बस पुलिस को बुला सकती हूँ। माफ करो, माफ करो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी एक ड्रेस लेने से तुम इतना गुस्सा हो जाओगी। मैं थोड़े समय के लिए ले रही थी। मैंने चोरी नहीं की। पुलिस को ना बुलाओ, ठीक है? काव्या खन्ना, उससे ऐसे बात ना करो। माया के परिवार की हालत ठीक नहीं है। उसके बचपन में अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने बस एक खास मौके पर अच्छा लगना चाहा। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? मिराती होरा को ज्यादा हारा भारत में। मैं साफ कर दूं, मैंने उसे तुमका पासवर्ड दिया। माया बाहरी नहीं है। अगर तुम गुस्सा हैं तो मुझ पर गुस्सा करो। माया को परेशान ना करो। माया को परेशान ना करो। माया को। ड्रेस रख लो। बस ये ड्रेस नहीं, तुम मेरे इन 2 बचपन के दोस्तों को भी रख सकती हो। हेलो। हेलो मिस काव्या खन्ना, यह एमजी टेक ग्रुप का एचआर है। हमने प्राप्त किया है तुम्हारा साइन ऑफर लेटर। अगले मंगलवार ऑफिस में आ जाओ। अगले मंगलवार। अपनी ओवरसीज ट्रेवल अरेंजमेंट्स जल्दी कर लो। चिंता ना करो, मैं समय पर आ जाऊंगी। कबीर मेहरा, ईशान शर्मा। मैंने अपने सपने छोड़ दिए तुम लोगों के साथ कॉलेज जाने के लिए, लेकिन अब मैं पूरा करने जा रही हूँ अपने सपनों को। एक हफ्ते बाद हम अलग रास्तों पर चलेंगे, हमेशा के लिए। अलविदा।
काव्या, जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मेरी खूबसूरत दुल्हन बनना। काव्या, जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम्हें चुनना होगा हम में से एक को। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मुझे तुम में से किसी एक से शादी करनी होगी? तुम्हें एक को चुनना ही होगा। काव्या, तुमने हमारे दिए सारे तोहफे क्यों फेंक दिए? क्या तुम अब भी नाराज हो कि हमने कल माया को पासपोर्ट दिया था, या फिर तुम इस बात से नाराज हो कि उसने तुम्हारी ड्रेस पहनी थी? चलो, नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक नई ले आऊंगा। ऐसी छोटी सी बात पर तुम नाराज हो गई, ठीक है, लेकिन चीजें फेंक दी? सच में? अगर कुछ रद्दी फेंकने से तुम परेशान हो जाते हो तो फिर तुम क्या करोगे? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं काम के सिलसिले में विदेश जा रही हूं और तुम दोनों को हमेशा के लिए छोड़ रही हूं, तो क्या तुम दोनों पूरी तरह से पागल हो जाओगे? वो सामान तो बस घर में धूल जमा रहा था, बस जगह घेर रहा था, इसलिए मैंने फेंक दिया। तो तुम सच में नाराज नहीं हो? अब से तुम दोनों मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैं नाराज क्यों होऊंगी? अगर वो धूल जमा रहा था तो अच्छा हुआ तुमने फेंक दिया। हम बाद में तुम्हारे लिए नया सामान ले आएंगे। हाँ हाँ। ये काव्या खन्ना, इसका स्वभाव तो और खराब होता जा रहा है। हमने मुश्किल से एक शब्द कहा था और ये नाराज हो गई। वह 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 क्या हम इसे समझाने जाएं? छोड़ो भी, वैसे भी अगले सोमवार को इसे चुनना ही होगा। काव्या, अगले सोमवार से पहले तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तुमने सुना मेरी बात? वो दिन कभी नहीं आएगा। अगले हफ्ते, अगले सोमवार, मैं तुम दोनों से हमेशा के लिए नाता तोड़ रही हूँ। ठीक है काव्या, इतनी छोटी बात पर परेशान मत हो। कल से हम मिलकर पूरा करेंगे अपनी ग्रेजुएशन बकेट लिस्ट। अभी आराम करो और कल लेट मत होना, ठीक है? माया को कल रात फिर बुरा सपना आया। एक बिगड़े हुए परिवार के जख्म जिंदगी भर भरने में लग सकते हैं। माया की मदद के लिए असल में अतीत को पीछे छोड़ने में हमने तय किया है उसे बाहर घुमाने ले जाने का। काव्या, तुम अपनी ग्रेजुएशन बकेट लिस्ट खुद ही प्लान कर सकती हो। पापा, सब कुछ छोड़कर मुझे ढूंढने आ जाते। कबीर, ईशान, मैंने पूरे 3 दिन और रातें लगा दिए हमारी ग्रेजुएशन ट्रिप की योजना बनाने में। अंदाजा लगाओ, हमारा पहला पड़ाव कहाँ होगा? हम कहाँ जा रहे हैं? सच में कहाँ? बता दो अब। हमारा पहला पड़ाव होने वाला है डिज्नीलैंड। वाह, वाह, 5 दिन। ईशान, तुम तैराकी में मजबूत नहीं हो, तो जब भी तैरने जाओ स्मार्ट बैंड पहनना अपने हृदय गति पर नजर रखने के लिए। शुक्रिया। कबीर, जब भी डाइविंग करने जाओ गॉगल्स पहनना सुनिश्चित करना अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में भी हम तीनों साथ रहेंगे। पार्सल। आ रही हूँ। काव्या, हमें तो मिल गया है क्लाउड इनोवेशन ग्रुप से ऑफर। तुम्हारा भी आ गया होगा, है ना? हाँ, मुझे मिल गया। हमें अपने ऑफर मिल गए हैं। तुम्हारा भी आ गया होगा, है ना? हाँ, मुझे भी मेरा मिल गया है। काव्या, मैंने एक जगह बुक कर ली है। चलो बाद में कुछ खा लेते हैं।
हाँ काव्या, खाने के बाद हम तुम्हें कपड़े खरीदने ले जा रहे हैं। पिछली बार का हम पर अभी भी कर्ज है, आज हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। आज। काव्या। जरूरत नहीं, तुम दोनों आगे बढ़ो। काव्या, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं इसी जगह से नहीं हिलूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहती। ठीक है, प्रकाश नगर में बर्फबारी हो सकती है, वैसे भी कुछ सर्दी के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है, चलो चलते हैं। तुम लोग आखिरकार आ गए। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। उसके लिए माफी चाहता हूँ, इंतजार करवाने के लिए माफी जान। उसके लिए। काव्या, माया ने कहा कि उसे कुछ खरीदारी करनी थी, इसलिए वह हमारे साथ आ गई। हम सब जल्द ही साथी बनने वाले हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वैसे भी हम एक दूसरे को ज्यादा देर नहीं देखेंगे, हमारा हो गया। जो चाहो करो। माया, मुझे याद है तुम्हें तीखा खाना पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर चुनकर तीखा बिस्ट्रो लिया है। शहर की सबसे तीखी जगह, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। दो दो आध बार एक आध बार बता। खाना इतना कम क्यों है? ये काफी नहीं होगा। वेटर, एक और मेनू लाओ प्लीज। हमें तीखा बीफ चाहिए, और हम तीखी जीप भी लेंगे, और तीखी बीफ स्ट्रिप्स। हम तीखी चिकन गिजर्ड्स लेंगे, और मिर्च वाली फिश हेड। ध्यान रखना उसमें खूब मिर्च डालें। माया को तीखा पसंद है, माया को तीखा पसंद है। प्राइस। माया, आज हमने तुम्हारे सारे पसंदीदा ऑर्डर किए हैं, तुम्हें अच्छे से खाना होगा। काव्या, तुम कुछ क्यों नहीं खा रही? बचपन के दोस्त, है ना? तुम्हें बस याद है उसे तीखा पसंद है, लेकिन भूल गए कि मुझे हमेशा पेट की समस्या रही है और मैं तीखा नहीं खा सकती। काव्या, ये डिश कमाल की है। तुम्हें जरूर ट्राई करनी चाहिए। क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? माया बस तुम्हें कुछ खाना देकर अच्छा कर रही थी, यह रवैया क्या है? काव्या, काव्या, क्या हुआ? कबीर, कबीर, क्या तुम्हें नहीं पता कि काव्या को पेट की तकलीफ है? वह तीखा खाना नहीं खा सकती। मुझे याद है मैंने रेस्टोरेंट को कहा था कि मसाला कम डालें। मैं अभी शायद कराऊं। गेम। कोई बात नहीं, मैं बस कुछ दवा ले लूंगी। ठीक है, आराम से। काव्या, मेरी बात सुनो, तुम्हें फिर कभी तीखा खाना खाने की इजाजत नहीं है। काव्या। काव्या, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्या इसीलिए तुम नहीं खा रही जो खाना मैंने तुम्हें परोसा है? मैं गरीबी में बड़ी हुई हूँ, मेरी किसी ने कभी परवाह नहीं की। मुझे पता है, मैं और प्यार की हकदार नहीं हूँ। माया, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम इसकी हकदार नहीं हो, कि तुम्हें और प्यार मिले? कबीर और मैं दोनों तुमसे प्यार करते हैं। काव्या, क्या तुम थोड़ी और समझदार नहीं हो सकती? माया का जीवन पहले से ही मुश्किल रहा है। पहले की उन छोटी छोटी बातों पर मत अटको। ठीक है, मैं इसे खा लूंगी। काव्या, चूंकि तुम्हें यह इतना पसंद है, थोड़ा और ले लो। यह रिब बहुत तीखी और स्वादिष्ट है। यह भी ट्राई करो, यह उनका हाउस स्पेशलिटी है। यह भी बहुत तीखा और स्वादिष्ट है। कबीर, ईशान, हमारा बचपन का बंधन, मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। काव्या, क्या हुआ? काव्या, तुम ठीक हो? काव्या, काव्या, क्या हुआ? कबीर, थोड़ा पानी पी लो। दर्द हो रहा है। माया, माया, तुम ठीक हो? माया। मैंने गलती से पानी से झुलस गई। बहुत दर्द हो रहा है। मैं फूंक मार देता हूं। माया को दर्द सबसे ज्यादा नापसंद है, मैं तुम्हारे लिए फूंक मार देता हूं। माया को। तुम ठीक हो? उनकी नज़रों में बस यह नई उनकी जान है, जबकि मैं पहले की बात हो चुकी हूँ।
काव्या, तुम कहाँ जा रही हो? दर्द हो रहा है। माया, तुम कैसे लोग हैं? वह लड़की वहां इतना दर्द में थी कि उसे पेट पकड़कर जाना पड़ा, और तुम सबकी चिंता जो जला है उसी के लिए है। चलो काव्या, चलते हैं। मॉल बंद होने वाला है। मेरा पेट अभी बहुत खराब है, मैं नहीं जा सकती। पेट में क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या लगता है वह नाटक कर रही है? हम सब एक ही चीज खाए हैं और हम ठीक हैं, तो उसे ही एकमात्र दिक्कत क्यों है? वह बस माया को शर्मिंदा करना चाहती है। काव्या, तुम ये कब तक करोगी? तुम माया को इस बार बस जीतने नहीं दे सकती। मैंने कहा, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बंद करो। दूसरे लोग तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें पूरी तरह जानते हैं। तुम छोटी से ही राजकुमारी रही हो, हमेशा सबसे बेहतरीन चीजें मिली। तुम कैसे इतनी आसानी से बीमार हो सकती हो? बस करो। ईशान और मैं बस कुछ ड्रिंक्स लिए थे, हम ड्राइव नहीं कर सकते। चलो। माया, यह कैसा है? यह सुंदर है। मुझे पसंद है। वहाँ और है। ये कपड़े हाँ, सभी। ठीक है, मैं ये आपके लिए बिल करूंगी। सज्जनों, ये $25,000 का है। कार्ड। काव्या, तुमने क्या चुना? मैं उसे आपके लिए ले लूंगा। काव्या, काव्या। हेलो, मैं बस ये 2 विंटर आउटफिट्स ले लूंगी, धन्यवाद। जी मैडम। काव्या, मुझे याद है, क्लाउड इनोवेशन ग्रुप दक्षिण में है। वहां साल भर स्प्रिंग है। तुम्हें वहां हैवी क्लोथ्स की जरूरत नहीं होगी, है ना? मैं उत्तर जा रही हूँ। क्या? काव्या, तुम उत्तर की ओर जा रही हो? इसका मतलब क्या है? और क्या मतलब हो सकता है? वह जरूर कहीं ट्रिप पर जा रही है और हमें बताया तक नहीं। क्या तुम सच में हमें दोस्त मानती हो? हम तो बस कुछ दिनों के लिए माया के साथ ट्रिप पर गए थे। क्या उसके लिए इतना जलना जरूरी है? ठीक है काव्या, जब ऑफिस से थोड़ा टाइम मिलेगा हम सब तुम्हारे साथ ट्रिप पर चलेंगे। कितनी शर्म की बात है, अब कोई बाद में नहीं रहेगा। कार्ड स्वाइप करो। ईशान, कबीर, क्या मैं वापस नहीं जा सकती? मैं एक झुग्गी में रहती हूँ। वहाँ की सुरक्षा ठीक नहीं है। हर रात जब मैं घर जाती हूँ, पूरे रास्ते डर लगा रहता है। बिल्कुल रुक सकती हो माया, तुम मेरे घर रुक सकती हो। हमारे पास कमरे बहुत हैं, जो पसंद हो चुन लो। माया, आर बात। माया, माया। या फिर मेरे घर आ सकती हो। मेरे घर में हर तरह के प्लशी और गुड़िया हैं जो तुम्हें पसंद है। कई लिमिटेड एडिशन भी शामिल है। तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। माया, तुम पूरे दिन शॉपिंग करके थक गई होगी, है ना? मेरे घर में बड़ा आउटडोर पूल है, शायद तुम नहाने आ सकती हो। तुम्हें एक चुनना ही होगा। मुझे एक चुनना है। शुक्रिया, मैं पहले कभी इतनी अच्छी जगह पर नहीं ठहरी। हमारा बचपन का रिश्ता, यह सब कुछ इस मूसलाधार बारिश के साथ खत्म हो जाए। हेलो माँ। काव्या, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम क्लाउड इनोवेशन ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रही हो? मैं समझती हूँ कि वलोरिया की एमजी टेक ज्यादा बेहतर है, लेकिन क्या तुमने ईशान और कबीर से वादा नहीं किया था कि तुम सब एक ही कंपनी में काम करोगे? बचपन से ही वे तुमसे चिपके रहते थे। तुम 1 घंटे के लिए भी गायब हो जाओ तो वे संभल नहीं पाते। अगर उन्हें कभी पता चला कि तुमने न सिर्फ नौकरी बदली बल्कि विदेश भी चली गई तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। यह उनकी समस्या है, अब मेरी समस्या नहीं है। पहले मैं सिर्फ उस वादे की वजह से क्लाउड इनोवेशन जाना चाहती थी, लेकिन एमजी हमेशा से मेरा सपना रहा है। यह मेरी जिंदगी है, मैं खुद के लिए चुनूंगी। ठीक है काव्या, अगर तुम पक्की हो तो बात खत्म। तुम्हारे पापा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। फिलहाल बस आराम करो और घर पर अपने समय का आनंद लो। दर्शनीय स्थल देखो, कुछ मस्ती करो। जब तुम विदेश में बस जाओगी और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तुम्हारे पिताजी और मैं तुमसे मिलने आएंगे। ठीक है,
तोहफा। अरे हाँ, सही कहा काव्या। क्या तुमने कभी अपना ऑनबोर्डिंग गिफ्ट लिया? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? तुम्हारी दादी की पारंपरिक वीणा। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन जब तुम छोटी थीं, तुम रोज जिद करती थीं। अपनी दादी से मांगती थीं कि वह तुम्हें दे दें। तुम्हारी दादी कहती थीं कि तुम बहुत छोटी हो और इसे खराब कर सकती हो। उन्होंने वादा किया था कि जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो वह तुम्हें दे देंगी। लेकिन 2 साल भी नहीं बीते थे कि वह चल बसी। ठीक है, ठीक है। इस बारे में अब और बात नहीं करते काव्या। मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है कि वह इसे तुम तक पहुंचा दे। ठीक है, मुझे अभी जाना है माँ। माया, काव्या, क्या तुम यही ढूंढ रही हो? अरे, मैंने देखा तेरे दरवाजे पर बहुत सारे बक्से पड़े हैं। सोचा तेरी मदद कर दूं। यह तेरे माता पिता की तरफ से होगा, है ना? कोई तोहफा? यह तो बहुत खूबसूरत है। यह एक पारंपरिक वीणा है कि नहीं? ओह, एक पारंपरिक वीणा। तुम्हारे घर पर तो ऐसे बहुत सारे होंगे। क्या मुझे यह मिल सकती है? मैं भी सीखना चाहती हूँ। रुको, क्या किसी ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि बिना पूछे चीजें नहीं छूनी चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर अपनी खरीद लो। तुम्हें पता है मैं अमीर घर से नहीं आई और तुम मेरे मुंह पर यह रगड़ोगी। अगर तुम ड्रामा करना चाहती हो तो कहीं और जाकर करो। मेरी वीणा वापस दो। काव्या, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास यह सब सामान है? अब से तेरे आस पास की हर चीज, हर एक चीज, हर एक इंसान मेरा होगा। मैं सब ले लूंगी। आखिरी मौका, मेरी वीणा वापस दो। नहीं, तुम क्या करोगी? आगे बढ़ो, मुझे मारो। तुमने सच में मुझे मार दिया। ठीक है, तुम्हें अपनी वीणा चाहिए? लो, वापस ले लो। नहीं। माया, ये बहुत ज्यादा हो गया। रुको काव्या, तुम क्या कर रही हो समझती हो? माया, तेरा चेहरा। सच में बस कुछ ही मिनटों में तुमने उसके साथ ऐसा किया। मुझे कभी पता नहीं था कि तुम इतनी दुष्ट हो। ईशान, कबीर, यह सब मेरी गलती है। यह एक दुर्घटना थी। मैंने उसकी वीणा तोड़ दी। काव्या, यह तो बस एक वीणा है। अगर यह टूट गई है तो मैं तुम्हें नई ला दूंगा। क्या उसे मारना सच में जरूरी था? मुझे नहीं ला दोगे? यह वीणा, इसकी जगह कोई दूसरी नहीं ले सकती। काव्या, इसका मतलब क्या है? जैसा कि पुरानी कविता में वर्णित है, मोटे तार गरजते हैं अचानक आए तूफान की तरह, पतले तार बात करते हैं गुप्त बातचीत की तरह। यह है पारंपरिक वीणा। क्या तुम लोगों को याद है कि यह वीणा नानी की थी? ईशान, कबीर, काव्या को दोष न दो। मेरे चेहरे पर दर्द नहीं है। बस काव्या खुश हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माया, तुम सुनती भी हैं? क्या तुम कह रही हो? शर्म की बात है, तुम एक्ट्रेस नहीं बनी। काव्या, तुम ऐसे गुस्सा नहीं कर सकती इस तरह। माया से अभी माफी मांगो। हाँ, अभी माफी मांगो। तुम मुझे उससे माफी मांगने को कहते हैं? कबीर, ईशान, तुम सिर्फ अंधे नहीं हैं, तुम दिल के भी अंधे हैं। वहाँ साफ साफ एक सीसी कैमरा है। खुद चेक कर लो और देखो क्या हुआ था असल में। सच में एक कैमरा है। ईशान, कबीर, काव्या को दोष न दो। मेरे चेहरे पर दर्द नहीं है। अगर तुम उसे दोष देते रहोगे और काव्या को दुखी करोगे, मैं नहीं कर पाऊंगी उसके साथ दोस्ती रखना। ठीक है माया, यह तुमकी गलती नहीं है। देखो तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो। फिर माया को देखो। काव्या, तुम कैसे हो सकती हैं इतनी छोटी सी? बस करो, बहस बंद करो। ईशान, चलो माया को ले जाएं एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम लाने। बस एक दिन और मुझे देखना नहीं पड़ेगा इन 3 लोगों को। कुछ दरारें कभी मिट नहीं सकती। अरे राहुल, मैं डीन से सुना कि तुम विदेश जा रहे हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं इन दिनों बहुत बिजी रहा।
यह मेरे दिमाग से उतर गया। मैं कुछ दिनों में तुम्हें डिनर पर बुलाऊंगी। इसे टालो नहीं। देखो, मैं आज रात एक छोटी पार्टी करूंगा। हम आखिरी धमाल कर सकते हैं। इससे तुम्हारी विदाई का समारोह समझो। ग्रेजुएशन के बाद हम सभी अलग अलग राह पर चल पड़ेंगे। कौन जानता है कि हम फिर कब मिलेंगे। काव्या, तुम आ गई। वो दो दिलदार कहाँ हैं? कैसे वो तुम्हारे साथ नहीं आए? क्या वो तुम्हारे चापलूस नहीं हैं? तुम कहीं जाओ, वो पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, मैंने सुना कि तुम सभी इंटरव्यू दे चुके क्लाउड इनोवेशन ग्रुप के टेक डिपार्टमेंट के लिए और ऑफर मिल गए। तुम नहीं कह रहे थे कि कॉलेज के बाद तुम उनमें से एक को चुनोगी शादी के लिए? तो तुमने तय किया है कि किसको चुनना है? उसको? काव्या, उसके लिए क्या ऑप्शन बचे हैं? वो दो दिलदार पूरी तरह डूब गए हैं माया में। अब उससे यह पूछना बस उसे मुश्किल में डालना है। अरे सभी, हम आ गए। अरे, दिलदार उसे पसंद नहीं करते हैं। अब उसके लिए अब इतना घमंड करने की क्या बात है? उसको वो अब बस एक हारा हुआ है। देखो उसे वहां दुबकी बैठी है, बोलने से भी डर रही है। ठीक है, अब बस करो। सभी अब यहाँ हैं। आज रात की गैदरिंग वाकई खास है। यह हमारी कॉलेज के बाद आखिरी मुलाकात है जब हम सभी रियल वर्ल्ड में एंटर करेंगे, और खासकर विदाई देने के लिए काव्या की। विदाई? आज की यह गैदरिंग बिल्कुल खास है। यह हमारी आखिरी गैदरिंग है ग्रेजुएट होने से पहले और रियल वर्ल्ड में एंटर करने से पहले। और यह काव्या के लिए भी है। राहुल, मैं तुम्हें टोस्ट करूं। इन 4 सालों में हमारी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। इन 4 सालों में तुमने हमारी क्लास के सभी की मदद की एक ब्राइट फ्यूचर ढूंढने में। यह तुम्हारे लिए है। चलो राहुल, बॉटम्स अप। सभी अपने ग्लास रेज करें। बॉटम्स अप, चीयर्स। हाँ, मैं वर्क के लिए ओवरसीज जा रही हूँ, तो शायद मैं तुम लोगों को मेरे क्लासमेट्स जिनके साथ मैं कॉलेज में स्ट्रगल करती थी। काव्या, तुम कुछ नहीं बोल रहे? तुम मुझसे नाराज हैं? मैं सॉरी हूं, मैं अपोलोजाइज करता हूं। काव्या, मुझे फॉरगिव कर दो। आप पौरे। काव्या, मुझे लगता है तुम बदल गए हैं काफी हाल में। तुमका टेम्पर बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। ईशान और मैं अब करने का तरीका नहीं जानते। इसका क्या ख्याल है? चलो लेटर साथ में हेड बैक करते हैं। नहीं, तुम दोनों माया को घर देखो। मेरे अपने 2 लैग्स हैं। राहुल, काव्या खन्ना, तुम मुझे इस तरह ट्रीट करने का हौसला कैसे करते? मैं तुम्हें बहुत मैड कर दूंगा। यहाँ माया, कुछ फ्रूट खाओ, यह बिल्कुल स्वीट है। माया, तुम गुड हेल्थ में नहीं है तो कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। यहाँ यह ड्रिंक पी लो, यह वार्म है। काव्या, तुम हमेशा से हैं हमारी क्लास का प्राइड और एक जॉब पाने वाली एकमात्र वित्तीय क्षेत्र में। बाय द वे, तुमने पहले नहीं बोला था तुम क्लाउड इनोवेशन ग्रुप जा रहे थे। किसने सोचा था तुम गो ऑफ कर रहे होगे किसी फारअवे प्लेस में अकेले? तुम सच में जा रहे हैं? मैं पहले क्लूलेस थी, अब मैं गेटेड करती हूँ। हर चीज में तुम्हें अपने लिए मोर लुकआउट करना चाहिए। लोगों के हार्ट्स। माया बस नाइस थी, तुम्हें सर्व कर रही थी। तुमका प्रॉब्लम क्या है? तुम माया को कुछ स्लैक कट नहीं कर सकते। इतना पेटी क्यों? यह बस एक ट्रेडिशनल ल्यूट है। इतना विशियस क्यों? तुम क्या एक्सपेक्ट करते? वह फेकिंग कर रही है। लोगों के हार्ट्स अनरिलायबल हैं। हाँ, फाइनली तुम लीव कर रहे हैं। अब से तुम अपने ऑन है। अब्रॉड जा रहे हैं? काव्या, तुमका मतलब क्या है? अब्रॉड जा रहे हैं? विदेश जा रही है? काव्या, मतलब विदेश जा रही है का क्या मतलब है? काव्या खन्ना विदेश जा रही है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एक टॉप टेक ग्रुप में, एमजी ग्रुप में। काव्या, कुछ तो बोलो। काव्या, तुम विदेश क्यों जा रही हो? दुनिया बहुत बड़ी है, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो तुम बस विदेश घूमना चाहती थी? उसने पिछली बार इसका जिक्र किया था जब हम शॉपिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता कि काव्या हमें छोड़कर अकेली विदेश चली जाए। तो तुम राहुल के साथ नाटक कर रहे थे? राहुल, ये ठीक नहीं है। इस तरह का मजाक ऐसा नहीं है जो तुम बस कर दो। मैंने नहीं किया। ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं। कैसा रहेगा अगर हम रशियन रूले खेलें? जिस पर भी बोतल का मुंह रुके उसे अपना सीक्रेट बताना होगा। ठीक है, चलो करते हैं।
काव्या, ईशान और कबीर में से तुम किसे चुनोगी अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर? हाँ हाँ हाँ, हमें बताओ। काव्या, हमें बताओ, हम जानने के लिए बेताब हैं। ईशान या कबीर, कौन है? हम सच में जानना चाहते हैं। क्या सिर्फ मैं ही हूँ या वे दोनों अब सिर्फ माया को ही देख रहे हैं और फिर भी वे मेरे जवाब से नर्वस हैं? काव्या, बस हमें बता दो, तुम किसे चुनती हो? हम सच में जानना चाहते हैं। एक को चुनो। दोनों में से। कोई नहीं, बस हम दोनों। माया, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? माया, इधर आओ। मेरी ड्रेस पूरी गीली हो गई है। वह तरफ भी भीग गई है। बात यह है, माया, पहले मेरी जैकेट पहन लो। सुनो, चलो घर चलकर कपड़े बदल लेते हैं। दोस्तों, माया की ड्रेस गीली हो गई है, हम उसके साथ बदलने चलेंगे। मैंने कुछ पटाखे तैयार कर रखे हैं, चलो सब चलते हैं नदी किनारे। क्या कहते हो? कॉलेज से ग्रेजुएट होने का जश्न मनाने और आराम से अपने ड्रीम जॉब पा लेने का। तुम लोगों को कैसा लगा? चलो नदी पर चलते हैं। वाह, काव्या, तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है। चलो चलते हैं। अरे देखो तो, इन पटाखों को देखो। इनके साथ मस्ती करो। शुक्रिया। अरे सॉरी, हम लेट हो गए दोस्तों। हाँ, हम लेट हो गए। वाह, माया की ड्रेस पेरिस फैशन वीक की नई रिलीज है। दुनिया भर में सिर्फ 30 ही बनी है और पूरे देश में जो एक है वह सच में उसने पहनी है। और माया के पैरों के जूते डायमंड वाले क्रिस्टल के, ये सी ब्रांड के कस्टम जोड़ी हैं, हर कोई इन्हें पा नहीं सकता। खूबसूरत है ना? ये ईशान और कबीर ने खास मेरे लिए खरीदे थे। काव्या, वो पटाखे हैं, मुझे भी चाहिए। जमीन पर तो बहुत सारे पड़े हैं, तुम्हें मेरे वाले ही क्यों चाहिए? लेकिन मुझे तो बस यही चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे दे सकती हो? तुम्हें ये चाहिए? ठीक है, लो। काव्या, इसका मतलब क्या है? जान को तो बस वो 2 आतिशबाजी चाहिए थी जो तुम्हारे हाथ में थी। तुमने उन्हें जमीन पर क्यों फेंक दिया? कापीज बन जाए। काव्या, माया का बचपन से ही जीवन कठिन रहा है और अब इतने सारे लोगों के सामने तुमने उसे इस तरह शर्मिंदा किया। तुम कितने बचकाने हो सकते हो? छोड़ो भी, जान, छोड़ो भी। ये तो बस कुछ आतिशबाजियां हैं, कबीर, और मैंने तुम्हारे लिए इनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत वाले लाए हैं। माया, हमने तुम्हारे लिए सबसे शानदार बैंगनी आतिशबाजी लाई है। बैंगनी आतिशबाजी मतलब वो मशहूर, दुनिया भर में मशहूर बेहतरीन आतिशबाजी? मुझे कितनी जलन हो रही है। ऐसे दो सबके चहेतों द्वारा लाड़ पाना जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल सार्थक है। बैंगनी आतिशबाजी। लगता है तुम दोनों भूल गए हो हमारा बचपन का वादा। कितनी शानदार, कितनी रोमांटिक। काव्या, पता है बैंगनी आतिशबाजी सबसे खूबसूरत और रोमांटिक होती है। क्रिएट करती है कमर, ई जी कम मन मन सी मन 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 मन। जब हम कुछ पैसे कमा लेंगे, हम काव्या के लिए खरीदेंगे सबसे खूबसूरत बैंगनी आतिशबाजी। तो यह आतिशबाजी प्रतीक है एक ऐसे प्यार का जो कभी नहीं बदलता। बड़े दुख की बात है, दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ईशान, कबीर, मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ। कबीर, ईशान, तुम दोनों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत प्यार दिया। मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक नहीं किया। तुम दोनों मेरी दुनिया हो। माया,
ये सबसे शानदार बैंगनी आतिशबाजी तुम्हारे हाथों से जलाने के लिए है। लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। इतना खूबसूरत पल हम तीनों को मिलकर बिताना चाहिए। कबीर, ईशान, क्या तुम मेरे साथ मिलकर इन आतिशबाजियों को जलाओगे? बिल्कुल। कितनी खूबसूरत, ये तो बेहद रोमांटिक है, जैसे किसी ड्रामे का सीन हो। ये बैंगनी आतिशबाजी बहुत खूबसूरत है। दुनिया की तरफ से कोरा। माया कहते हैं, अगर आतिशबाजी पर मन्नत मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। अरे हाँ, सही कहा। मैंने सुना है कि अगर आतिशबाजी पर मन्नत मांगो तो वो पूरी हो जाती है। तो फिर मन्नत मांगो। हाँ, जल्दी मांगो एक। क्या तुम मन्नत मांगना चाहोगी? मैं मन्नत मांगती हूँ एक उम्मीदों से भरे भविष्य की और अपने सारे सपनों के पूरे होने की। माया कहते हैं, आतिशबाजी पर मन्नत मांगो तो वो पूरी होती है। मन्नत मांगोगे? मैं चाहती हूँ ईशान और कबीर का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें हर खुशी मिले। माया, तुम कितनी बचकानी हो। कौन दूसरों के लिए मन्नत मांगता है? क्योंकि तुम लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। तुम भी हमारे लिए सबसे अहम हो। कबीर, ईशान, काव्या थोड़ी उदास लग रही है। शायद तुम्हें जाकर उसे समझाना चाहिए। मैं तो उस दिन की बात भूल ही चुकी हूँ। तुम लोगों को भी अब गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम बहुत प्यारी हो माया, काव्या जैसी नहीं। काव्या का तो बहुत बुरा स्वभाव है। मैं तो समझ ही नहीं पाता उसे कैसे मनाऊं। फिर से नखरे दिखा रही है। सच में हमने उसे बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। क्योंकि तुम दोनों में से कोई उसे माफ नहीं करना चाहता, तो मैं जाकर उसे मनाती हूँ। बिल्कुल सही समय है। मैं उसे सरप्राइज दूंगी। काव्या, सरप्राइज। काव्या, काव्या, सरप्राइज। काव्या, मेरी बाँ। आप होश में आ गई हैं। हिलिए मत, आपकी बाँह बुरी तरह जल गई थी। डॉक्टर ने अभी स्किन ग्राफ्ट सर्जरी की है। शुक्र है आपको जल्दी लाया गया। थोड़ी देर और होती तो हाथ काटना पड़ता। काव्या, सरप्राइज। लोगों के दिल इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? अच्छा, हाँ, अभी अभी जो 2 लड़के तुम्हें लाए थे वे बहुत हैंडसम थे। जब उन्होंने देखा कि तुम बेहोश हो, वे बहुत घबरा गए थे। जब तक तुम बेहोश रही, वे यहीं बैठे रहे। अभी अभी मैंने आखिरकार उन्हें कुछ आराम करने के लिए मना लिया। कैसा रहेगा? मैं जाकर उन दोनों को तुम्हारे लिए बुला लाऊं? वे बहुत खुश होंगे यह देखकर कि तुम होश में आ गई हो। नहीं, उन्हें मत बुलाना। वे दोनों, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, कभी भी। बिल्कुल नहीं। नर्स, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे फाड़ दिया गया हो। एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा होगा। जलने का दर्द सबसे बुरा होता है। बेचारी। हम यह करेंगे, मैं डॉक्टर को वापस बुला लाती हूँ ताकि वे तुम्हें कुछ और पेनकिलर लगा दें। बस थोड़ी देर और सहन कर लो। काव्या, तुम कैसी महसूस कर रही हो? मैं बहुत चिंतित था। काव्या, यह सब मेरी और ईशान की गलती है। हमने तुम्हें ठीक से सुरक्षित नहीं रखा। यह एक माफीनामा है माया की तरफ से। उसने मुझसे कहा कि इसे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दूं।
इसे लेकर जाओ। काव्या, मुझे पता है कि तुम्हें अभी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन क्या तुम बस शांत हो सकती हो? जान निश्चित ही इस बार गलत थी, लेकिन उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था। जितने दिन तुम बेहोश रही, उतने दिन वह अपराध बोध से तड़प रही है। वह सोच रही है कि तुमसे माफी कैसे मांगे। कृपया बस उसे माफ कर दो। ईशान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चोट तो मुझे लगी है, उसे अपराध बोध हो रहा है। मैं उसके लिए जिम्मेदार क्यों बनूं? काव्या, गलतफहमी मत पालो। माया बस माफी मांगना चाहती है। माफी? जरूर, उसे भी ये अनुभव करने दो, उसे भी महसूस करने दो कि कैसा लगता है जब हाथ इस तरह जलता है। उसे भी स्किन ग्राफ्ट सर्जरी से गुजरने दो। काव्या, क्या तुम इतनी जिद्दी नहीं हो सकती? वह पहले ही बहुत बुरा महसूस कर रही है। तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम्हें सचमुच चाहिए कि वह यहाँ आए क्या, और तुम्हारे सामने घुटने टेके, तब जाकर तुम उसे माफ करोगी? अच्छा तो उसे घुटनों के बल बैठने दो और मेरी माफी मांगने दो। अगर वह नहीं मानेगी तो अभी निकल जाओ और हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर रहो। काव्या, मैंने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर तुम्हारा इलाज करवाने के लिए बुलाए हैं। तुम्हारे शरीर पर एक भी निशान नहीं रहेगा। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। हमें चलना चाहिए। तुम चलो चलते हैं। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं अब आपको दर्द की दवा देने वाला हूं, बस इसे सहन करने की कोशिश करो, ठीक है? नहीं, अब दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा? कैसे? घाव फिर से खुल गया है, हमें फिर से पट्टी बदलनी होगी। यह तो वह तेज दर्द है जो चमड़ी उधड़ने पर होता है। पहले उसे पेनकिलर दो, फिर नई पट्टी लगाओ, वरना वह सह नहीं पाएगी। चलो शुरू करते हैं। ईशान, कबीर, मेरी चमड़ी उधड़ने का दर्द तुम दोनों के द्वारा पहुंचाए गए दर्द के आगे कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं एक समय मानती थी कि हमारा बचपन का बंधन भाग्य का तोहफा था, लेकिन अब मैं जान गई हूं वह बंधन मुरझा गया है और वह लड़का जिसे मैं जानती थी अब नहीं रहा। काव्या, माँ, पापा, हमने सचमुच अपने घर में एक भेड़िया पाल लिया। वो माया, उसने बहुत ज्यादा कर दिया। उसने जानबूझकर ये सब किया है। मैं उसे कानून की पूरी ताकत का सामना करवा कर रहूंगा। दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ। लो, आराम से पीना। तुम्हें खूब पानी पीना चाहिए ताकि तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएं। काव्या, तुम्हारी माँ और मुझे कुछ काम निपटाना है, इसलिए हम यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रुक सकते। मैंने पैसे से मिलने वाले बेहतरीन नर्स और डॉक्टर रख लिए हैं। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ठीक होने पर ध्यान दो और यहाँ हॉस्पिटल में आराम करो। पापा, माँ, जाइए, फिक्र मत करो। काव्या, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हम वापस आ जाएंगे जैसे ही काम खत्म हो जाए। पता है, पता है। अब चलते हैं। काव्या, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पेरेंट्स को मुझ पर केस करने मत देना, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। निकल जाओ यहाँ से, मैं अभी तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। काव्या, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। काव्या, मुझे एक और मौका दे दो, बस एक आखिरी मौका। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। काव्या, सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे मत मारो। उसे हाथ मत लगाना। माया, तुम ठीक तो हो? मैं बस काव्या से माफी मांगना चाहती थी।
चूंकि वह मुझे देखना नहीं चाहती तो मुझे चले जाना चाहिए। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आज हम यहीं रहकर सारी बातें खुलकर सामने रखेंगे। काव्या, भले ही तुम माया से नाराज हो, लेकिन तुम अपने माता पिता को उस पर केस करने नहीं दे सकती, समझी? ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुम्हारी बांह की चोट पूरी तरह से माया की दुर्घटना थी। उसका तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। कानूनी कार्रवाई करना जरा ज्यादा नहीं है, तुम्हें नहीं लगता? ईशान, कबीर, तुम्हें मेरे लिए विनती करने की जरूरत नहीं है। काव्या को इतनी बुरी तरह चोट लगी मेरी वजह से। उसका मुझसे नाराज होना सामान्य बात है। अगर इससे उसका दर्द थोड़ा भी कम हो सकता है तो मैं भी उसी तरह की चोट सहने को तैयार हूँ। बस इतना ही। अगर मुझे भी तुम्हारी जैसी चोट लग जाए तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? काव्या, क्या अब काफी है? माया, तुम इतनी बेवकूफी क्यों कर रही हो? काव्या, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? क्या तुम में कोई इंसानी भावना है भी? माया पहले ही तुम्हारी वजह से ऐसी हो गई है। तुम्हें हंसने की हिम्मत कैसे हुई? अगर यह भी तुम्हारे दिल की नफरत मिटा नहीं सकता तो मैं माया की जगह यह सजा सह लूंगा। क्या अब काफी है? ऐसा लगता है जैसे मैं इन दोनों को सच में जानती ही नहीं। मैं भावनात्मक ब्लैकमेल स्वीकार नहीं करती। माफ करना है या नहीं, यह मेरा अपना मामला है। अब मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम लोग जा सकते हो। बार ब्लैकमेल पराक्रम की। तुमने क्या कहा? देखो, मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ, बस जाओ। काव्या, तुम बदल गई हो। तुम इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? मैं अब तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। ईशान, कबीर, मैं ही वह हूँ जिसने तुम दोनों को इसमें फंसाया। माया, मत रो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पास अभी भी हम हैं। मैं तुम्हारे लिए शहर के सबसे अच्छे वकील को लेकर आऊंगा ताकि वह तुम्हारा केस लड़े। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। हम तुम्हारा नाम साफ कर देंगे। दोस्तों, चलो चलते हैं। वह काव्या खन्ना, हमने उसे बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। कल उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमसे उस लहजे में बात करे? मुझे उम्मीद है कि उसे ये चीजें पसंद आएंगी। हेलो, सुश्री खन्ना, आज आपका पहला दिन है। आप यहाँ क्यों नहीं हैं? मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपके एचआर विभाग से छुट्टी के लिए पहले ही अनुरोध कर दिया है। कुछ दिन पहले मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी। उस स्थिति में हम इसे 1 महीने के लिए टाल देंगे। फिर मैं व्यक्तिगत रूप से एयरपोर्ट पर आपको लेने आऊंगा। यह जरूरी नहीं है। सबसे देर परसों तक। मैं परसों समय पर जरूर पहुंच जाऊंगी, प्रकाश नगर में। ठीक है, यह तय है। फिर मिलते हैं। यह तय है, परसों प्रकाश नगर में मिलते हैं। ईशान, कबीर, अरे माया, हमने तुमसे कहा था कि अपने कमरे में रहो और आराम करो। तुम यहाँ बाहर क्यों हो? और कैसा महसूस कर रही हो? अभी भी दर्द है क्या? अभी भी दर्द हो रहा है? थोड़ा सा, लेकिन तुम लोग यहाँ हो, मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। ईशान, कबीर, तुम्हारे घाव कैसे हैं? अभी भी दर्द होता है क्या? मैं तो मजबूत आदमी हूँ, मोटी खाल वाला, समझे? बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तो यह हमारे बंधन का प्रतीक होगा। अब से हम सबकी बाह पर यह निशान रहेगा, तो जीवन हमें कहीं भी ले जाए, हम हमेशा एक दूसरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग रहेंगे। काव्या खन्ना, बेड 11। अब आपकी दवा बदलने का समय है। आपकी दवा बदलने आई हूँ। थोड़ा दर्द हो सकता है, आपको इसे सहन करना होगा। बस सहन कर लो। नर्स, दर्द हो रहा है, क्या मुझे कुछ एनेस्थीसिया मिल सकता है? अगर तुम एनेस्थीसिया की ही मांग करती रहोगी तो क्या तुम्हें यह हाथ चाहिए भी या नहीं? जलने के घाव सबसे बुरे होते हैं। पहले हमें मृत ऊतक काटकर हटाना होगा, फिर नई मरहम लगानी होगी। यह प्रक्रिया कई दिन लगेगी। कई दिन? तो मैं डिस्चार्ज नहीं हो पाऊंगी परसों। प्रकाश नगर नहीं जा पाऊंगी। काव्या, खुद को समझाओ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम क्या कर रही हो? ध्यान से चला करो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं मरीज की पट्टी बदल रही हूँ और ज्यादा दर्द देने की कोशिश? दीज नहीं, ऐसी बात नहीं है। कृपया पट्टी बदलना जारी रखें। हम बाद में बात करेंगे। बिजनेस ट्रिप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर बात यह है तुम्हें घाव को सूखा रखना होगा।
नहीं तो अगर इन्फेक्शन हो गया तो इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक और बात, इसे साफ रखना। लो, हो गया सब। यह तुम्हारी आखिरी पट्टी बदलने की प्रक्रिया है। तुम आज दोपहर डिस्चार्ज हो सकते हो। शुक्रिया नर्स। कोई बात नहीं। काव्या, यह ट्रिप के लिए इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हमने कुछ जुगाड़ किया तुम्हें क्लाउड इनोवेशन ग्रुप से छुट्टी दिलाने के लिए। माया को भी छुट्टी मिल गई है। तुम अभी हॉस्पिटल से निकली हो और अब सफर कर रही हो। तुम्हें वाकई कुछ आराम करना चाहिए। मेरे काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। काव्या, काव्या, सावधान। काव्या, तुम्हें आराम करना चाहिए। हम तुम्हारा सामान पैक कर देंगे। अपना चार्जर मत भूलना। आरमान, हमेशा कुछ न कुछ भूल जाती हो। क्या यह तुम्हारी पानी की बोतल है? बैग में रख दो। अच्छी तरह पैक करो। ईशान, कबीर, मेरी बात। माया, क्या हुआ? खून क्यों बह रहा है? दर्द हो रहा है? बात करने का वक्त नहीं है। चलो डॉक्टर ढूंढते हैं। चलो माया, सावधान रहना। ई ई काव्या, हम तुम्हारे लिए वापस आएंगे। मैंने सच में उम्मीद कर ली थी कि वे अपना मन बदल लेंगे। कितना दयनीय है। काव्या, कबीर और मैं तुम्हें हॉस्पिटल से लेने आए हैं। गाड़ी में बैठो। काव्या, नहीं धन्यवाद, मैंने कैब बुला ली है। तुम्हारे पेरेंट्स दोनों बिजनेस ट्रिप पर हैं। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, ठीक है? हम जानते हैं तुम दुखी हैं, इसलिए हमने तय किया माया से अब मिलना नहीं है। हम समझते हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर क्यों हमारा रिश्ता इतना दूर हो गया है? काव्या, अगर आज तुम गाड़ी में नहीं बैठोगी, मैं यहीं पार्क कर दूंगा और पूरी स्ट्रीट ब्लॉक कर दूंगा। तुम लोग जा रहे हैं या क्या? अपनी गाड़ी हटाओ अभी। सॉरी, हम अभी जा रहे हैं। चलो। काव्या, हम तुम्हारा फेवरेट मैंगो केक ले आए हैं। कबीर और मैं लाइन में लगे 3-4 घंटे बस इसे लाने के लिए। जरा कुछ खा कर देखो। हम जानते हैं तुम मैंगोस पसंद करती हो। जरा खा कर देखो। देखो इस प्लेस के बारे में क्या सोचती हो। मैं मैंगो से एलर्जिक हूँ। तुम गलत लड़की को ले आए। माया मैंगोस पसंद करती है, मैं नहीं। काव्या खन्ना, तुम इससे बाहर आ चुकी हो। इस पूरी चीज से तुम बस छोड़ नहीं सकती। क्या तुम बस यही है? यहाँ मेरे लिए कभी कोई जगह नहीं थी जो कभी मेरी थी, तो क्यों जबरदस्ती करते हैं? मुझे माफ करना काव्या, मेरा व्यवहार अभी भेजा था। यह कुछ ऐसा है जो हमने पिछली बार गेम खेलते समय छोड़ दिया था। गलत न समझना। आपको प्राग करना था, गलत न समझना। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। काव्या, ईशान ने अभी अपनी बात कह दी थी। तुम जानती हो वह कैसा है। ईशान और मैंने यह मलहम विदेश से एक मेडिकल प्रोफेसर से लाया है। यह तुम्हारे घाव भरने में मददगार है। इसे लगाना याद रखना। उसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने दवा लिख दी है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसे तुम्हें कैसे समझाऊं। हाल ही में हमने तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। कबीर और मैं इसकी भरपाई करेंगे। हाल ही में तुम जहां भी जाना चाहो, जो भी करना चाहो, बस हमें बता दो। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, बिल्कुल पहले जैसा। उसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। मैं थोड़ी थकी हूँ और घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, घर चलो, घर चलते हैं। काव्या, मत भूलना, जैसे ही हम काम शुरू करेंगे तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। विताती, तुम्हें ईशान और मेरे बीच चुनना होगा। अपना चुनाव करो और जिसे चुनो उससे शादी करो। ये बात तुम्हें वास्तव में माया से कहनी चाहिए। मैं घर जा रही हूँ। काव्या, मुझे पता है कि तुम अभी भी माया से जलती हो, लेकिन तुम्हें वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने तुम्हें इतनी बार बता दिया है। हम माया को अपनी बहन की तरह देखते हैं। तुम्हें वाकई ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैंने साल कोई काव्या, आगरा, काव्या, काव्या। मैं जलती नहीं हूँ। काव्या खन्ना, बस करो। कबीर और मैं पहले ही अपना अहंकार निकलकर तुमसे बात कर रहे हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? आस पर हार गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। मेरा शरीर बहुत थक गया है। क्या तुम मुझे बस अच्छी नींद लेने दे सकते हो? मुझे क्यों लगता है कि काव्या बदल गई है। वह हमारी परवाह कम और कम करती है। शायद काम शुरू करने के बाद सब ठीक हो जाए। चलो उसे थोड़ा और समय देते हैं। बस थोड़ा और समय। चलो उसे थोड़ा और समय देते हैं। उसे अपना चुनाव करने दो। कार नमस्ते प्रोफेसर। काव्या, हमारे जेनिथ टेक के टॉप ग्रेजुएट्स में से एक होने के नाते जिसने दुनिया की अग्रणी एमजी ग्रुप में नौकरी पा ली है, स्कूल चाहता है कि तुम एक स्पीच दो।
छोटे छात्रों को प्रेरित करने के लिए और अपने स्टडी टिप्स शेयर करो। ठीक है प्रोफेसर, मैं तैयारी करने जाती हूँ। एमजी में नौकरी बदलने के बारे में वैसे भी उन्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके मुकाबले छोटे छात्रों को कुछ स्टडी टिप्स देना ज्यादा मायने रखता है। ईशान, कबीर, जल्द ही तुम दोनों को पता चल जाएगा कि मैं जेनिथ टेक जा रही हूँ। अब हमारी उत्कृष्ट ग्रेजुएट का स्वागत करते हैं स्पीच देने के लिए स्टेज पर। काव्या, इस बार तुम्हें स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ खाने का मन है या कहीं घूमने जाने का? हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे। मतलब? माया अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सुधारना चाहती है। उसे इस मौके की जरूरत है, इसलिए मैंने अपनी मम्मी से कहा यह मौका माया को देने के लिए। हाँ काव्या, बाद में और भी मौके मिलेंगे, बस यह एक मुझे दे दो, ठीक है? शुक्रिया काव्या, बहुत शुक्रिया काव्या। काव्या, यह बस एक भाषण है, माया को दे दो। माया एक साधारण पृष्ठभूमि से आती है, उसे कभी मंच पर चमकने का मौका नहीं मिला। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह छोटी बात भी नहीं है। हम बस उसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं। एक बाय। मैंने उस भाषण के लिए रात भर जागकर काम किया था, मैं इसे क्यों सौंपूं? यह बस एक भाषण है, तुम इसे कहीं भी उपयोग नहीं कर रहे हो। माया को इसे उपयोग करने देने में क्या बड़ी बात है? क्लास करने। सभी को नमस्कार, मैं माया हूँ, आपकी सीनियर। आज यहाँ आकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। काव्या, गुस्सा नहीं हो। हम जानते थे कि तुम नाराज होगी, इसलिए हम तुम्हें खुश करने आए हैं। अगर तुम कुछ खाना या करना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं नाराज भी नहीं हूँ। मैं जल्द ही अपनी नई नौकरी शुरू कर रही हूँ, इसलिए मैं घर पैक करने जा रही हूँ। तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम तुम्हारी पैकिंग में मदद करेंगे। देखने की क्लाउड इनोवेशन ग्रुप में मेरी जगह मेरी जिंदगी के दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों की वजह से है, ईशान और कबीर। मैं यहाँ थोड़ा घबराई हुई हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो? सॉरी, माया के बारे में। वह बहुत घबराई हुई है। यह मंच पर उसकी पहली बार है, उसे हमारी जरूरत है। हाँ, हम शायद बहुत मददगार नहीं होते ही। काव्या, मुझे माफ कर दो। माया आसानी से डर जाती है, खासकर जब यह उसकी पहली बार स्टेज पर हो। उसे हमारी वहां जरूरत है। आरोप लगाव, मैक, बेद है, लेकिन बात ही। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज्यादा कर पाते। नाराज मत हो, हमें पता तुम नाराज होगी, इसलिए हम तैयार हैं तुम्हें खुश करने के लिए। चाहे कुछ भी हो, तुम खाना चाहो या करना चाहो, करना चाहो कुछ भी, तुम खाना चाहो या करना चाहो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। दयनीय, तुम्हारी ईमानदारी उसकी छोटी सी एक्टिंग के मुकाबले बिल्कुल बेकार है। काव्या बिल्कुल भी नाराज नहीं लग रही थी, जरा सा भी नहीं। हाँ, इतनी सारी बैकअप प्लानिंग के बाद जो हमने बनाई थी, लेकिन यह बेहतर है। कितना अफसोस। ईशान, कबीर, तुम चूक गए हो अपना आखिरी मौका सच जानने का। काव्या, सब कुछ पैक कर लिया? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। यह घर जैसा नहीं है। 12 घंटे का समय अंतर है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। काव्या, मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट ले जाऊंगा। तुम इतनी दूर अकेले जा रही हो। तुम्हारी माँ और मैं बहुत चिंतित हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों काम में इतने व्यस्त हैं, मेरे बारे में चिंता न करें। तुम्हें देखो, मेरा मतलब है तुम इतनी दूर अकेले जा रही हो, हम चिंता कैसे न करें। ठीक है माँ, मैं बस काम के विदेश जा रही हूँ। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई है। जब मैं किसी दिन शादी करूंगी तब आप क्या करेंगे? शादी की बात करते हुए मैं सोचता था राइट और मिलर परिवार के लड़के तुम्हारे लिए अच्छे थे। आप सभी एक साथ बड़े हुए और वे हमेशा तुम्हारी देखभाल करते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ उनमें से कोई भी भरोसेमंद नहीं है। पिताजी, माँ, मैं उनसे ऊपर आ चुकी हूँ बहुत समय से। अब से हम अलग अलग दुनिया में रहेंगे। ईशान, कबीर और मैं अब पूरी तरह खत्म हो गए हैं। तुमने अभी क्या कहा? काव्या, तुमने अभी क्या कहा? हमारा अब कुछ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? काव्या,
अब यह ना भूलो, कल तुम्हें मुझे और ईशान में शादी के लिए चुनना होगा। तुम किसे चुनती हैं? हम दोनों तुम्हारे माता पिता की देखभाल करेंगे और तुम्हें सही तरह से प्यार करेंगे। तुम इतना सामान क्यों पैक कर रही हो? यह सब किस लिए है? कल हम क्लाउड इनोवेशन में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। तुम्हें इतना सामान लेने की जरूरत नहीं है। क्लाउड इनोवेशन यही शहर में है। आखिरकार अगर तुम घर याद करती हैं या अपने माता पिता, हम तुम्हें तुरंत वापस ले आएंगे। तुम्हें यह सब सामान नहीं चाहिए। मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। और यह सामान्य है कि एक लड़की के कई कपड़े होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जितना चाहो उतना ले लो। वैसे भी समय हो गया है, हमें अब चलना चाहिए। हम कार तैयार करने जाएंगे। काव्या, मेरे साथ चलो। मेरे पास एक सरप्राइज है जो ऑफिस में तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। नहीं, मेरे साथ चलो। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हें मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं विदेश जा रही हूँ। विदेश जा रही है? तुम्हें मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ईशान, कबीर, ऑफिस जाते वक्त मेरी कार एक्सीडेंट हो गई और अब मैं अकेली हूँ शहर के बाहर सड़क किनारे और मैं बहुत डरी हुई हूँ। माया, अभी तुम कैसी हो? एक्सीडेंट कैसे हो गया? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सदमा लगा है। माया, तुम वहीं रुकी रहो, मैं आ रहा हूँ। मैं अभी निकल रहा हूँ। तुम्हें मुझे ऑफिस तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद पहुंच सकती हूँ। फिर जब तुम ऑफिस पहुंच जाओ हमें फोन करना। वैसे काव्या, तुम्हें चुनना होगा हमें से एक को। जब वक्त आएगा तुम्हें हमें बताना होगा। क्या रबा तुम्हें? ईशान, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है और लगता है मैं इसे हिला भी नहीं सकती। मैं बहुत डरी हुई हूँ। माया, मैं अभी आ रहा हूँ, वहीं हमारा इंतजार करो। हमारा रिश्ता सच्चा था और अब इसे खत्म करना भी सच्चा है। ईशान, कबीर, मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय। कोई जरूरत नहीं, बस एक झंझट है। काव्या को एयरपोर्ट छोड़ दो। माँ, पापा, आप दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे जाना होगा। वहाँ बाहर तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर कुछ हो तो हमें बताना, ठीक? जैसे ही हमें थोड़ा समय मिलेगा हम तुमसे मिलने आएंगे। जैसे ही तुम पहुंचो हमें बता देना कि तुम सुरक्षित हो। गाड़ी में बैठो। तो मैं चलती हूँ। कृपया सावधान रहना। काव्या, अब देख रही है मेरी एक कॉल और वे तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे। मुझसे गिड़गिड़ा तो शायद मैं सोचूं, शायद मैं तुझे उनमें से एक भी दे दूं। नहीं, मुझे उन दोनों में से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। वे सब तुम्हारे हैं। इस बार मैं शुरू कर रही हूँ अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय। शुक्र है कि माया को आज बस कुछ छोटी मोटी चोटें आईं, बस कुछ हल्के खरोंच। वह अकेले ही हॉस्पिटल में रह सकती है, नहीं तो हम में से कोई भी काव्या के लिए यह सरप्राइज नहीं कर पाते। मुझे यकीन नहीं कि काव्या को हमारी तैयारी पसंद आएगी या नहीं। उसे जरूर पसंद आएगी। वाह, इतना रोमांटिक प्रपोजल तो बहुत समय बाद देखा है, और वो भी दो हैंडसम लड़के एक साथ प्रपोज कर रहे हैं। यह तो बेहद रोमांटिक है। सोचो कौन सी लकी लड़की है जिसे यह सब मिल रहा है। क्लाउड इनोवेशन के दोनों टॉप हार्ट थ्रोब्स उसके पीछे पड़े हैं। वह बेहद खूबसूरत होगी ही। यह काव्या खन्ना अभी तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ? मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। ठीक है, मैं काव्या को कॉल करता हूँ। हाँ। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। काव्या ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। क्या? हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल। यह काव्या खन्ना, इसने मुझे भी ब्लॉक कर दिया। समझ गया, वो हमसे अब भी नाराज होगी।
हमने उसे आज ऑफिस नहीं ले गए। नहीं, ठीक है, मैं पहले डेविस के घर जाता हूँ। तुम कंपनी के आसपास देखो, अगर काव्या मिल जाए तो मुझे कॉल करना। कबीर, तुम बस उसे बिगाड़ रहे हो। ये सब तुम्हारी गलती है। काव्या। मिस्टर मेहरा, कैसे आना हुआ? अशोक, क्या काव्या घर पर है? मिस खन्ना तो आज सुबह आपके साथ गई थी ना? वो अभी तक लौटी नहीं है। समझा, शुक्रिया। अरे रुको जरा। शुक्रिया। काव्या पहले ऐसी नहीं थी। क्या ईशान सही कह रहा है? क्या वो अब भी नाराज है और अब गायब होने का नाटक कर रही है? मैं पहले बहुत भोली थी, लेकिन अब मुझे सब साफ दिख रहा है। अब से मैं खुद को पहले रखूंगी। हाँ राहुल, उसे पता होगा काव्या कहाँ है। अरे राहुल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कबीर, क्या जल्दी है? क्या चल रहा है? तुम्हें पता है काव्या कहाँ है? तुम और काव्या बचपन से ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह कहाँ गई? मुझे कैसे पता चलेगा? काव्या ने हमसे बात करना बंद कर दिया है। उसने मुझे और ईशान को हर जगह ब्लॉक कर दिया है और अब वह हमें इग्नोर कर रही है। हमारे बात लग। अगर वह जाना चाहती है तो जाने दो। तुम काव्या को नहीं जानते, वह ऐसे ही हमें छोड़कर नहीं जाएगी। देखो, हम हाल ही में थोड़े लापरवाह हो गए हैं। वह थोड़ी जल रही है, वह मुश्किलें खड़ी कर रही है। तुम्हें सच में नहीं पता, वह तो जा चुकी है। रुको। अरे ईशान। कबीर, ऑफिस आओ अभी, इमरजेंसी है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ईशान, क्या हुआ? एचआर कहती है कि नए हायर में काव्या नाम का कोई नहीं है। क्या तुम फिर से चेक कर सकते हो प्लीज? मैंने कई बार चेक किया है। क्लाउड इनोवेशन ग्रुप में शुरुआत से ही काव्या डेविस नाम का एक भी व्यक्ति नहीं रहा है। उसने कभी क्लाउड इनोवेशन ग्रुप को रिज्यूमे नहीं भेजा, बिल्कुल भी। क्या? ईशान, तुम्हें लगता है हमने सच में काव्या को नजरअंदाज किया? तो क्या हुआ अगर हमने किया? चाहे वह कितनी भी गुस्से में हो, वह हमारे बीच हुए वादे से मुकर नहीं सकती। अच्छा, तुम ही बताओ, तुम्हें लगता है वो वापस आएगी? कबीर, तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि काव्या हमें कभी छोड़ दे। मैं कह रहा हूं 3 दिनों के अंदर। नहीं, रुको, कल ही वह हमें फोन करेगी। इस बार मेरी बात मान लो, मेरी बात पर भरोसा करो। लेकिन इस बार तुम फिर से उस पर नरमी नहीं दिखा सकते। मैं उसे सचमुच सबक सिखाऊंगा। देखते हैं क्या वह फिर से इतनी जिद्दी बनने की हिम्मत करती है। अगर वह ठीक से माफी नहीं मांगती, मैं उससे गुदगुदी करूंगा जब तक वह माफी ना मांग ले। मिस्टर मेहरा, प्लीज बस कर दीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। अशोक, पूरे 3 दिन हो गए हैं। काव्या आखिर है कहां? मिस्टर मेहरा, क्या पेट में दर्द है? मिस्टर मेहरा, वहीं रुकिए, मैं आपके लिए दवा लाता हूं। हेलो माया, मेरा पेट फटा जा रहा है। कबीर, मैं किसी काम में बिजी हूँ। शी, तुमने मेरी ड्रेस गंदी कर दी। मिस्टर लियू, जरा संभल कर। माया, तुम हो कहां? मैं क्लाइंट के साथ हूँ, बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। काम पर ही क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रही हो? कबीर, मैं दवा ले आई हूँ। मैंने 10 मील दौड़ लगाई बस तुम्हारे लिए यह लाने के लिए। अभी इसे ले लो, जल्दी ही बेहतर महसूस करोगे। मिस्टर मेहरा, यह दवा मिस खन्ना ने खास आपके लिए तैयार करवाई थी। प्लीज इसे ले लीजिए। काव्या,
काव्या। मिस्टर मेहरा, आप जाग गए हैं। अशोक, मुझे क्या हुआ? सर, आपका पेट का दर्द फिर से बढ़ गया था। दर्द इतना था कि आप बेहोश हो गए। शुक्र है मिस खन्ना तैयार थी, उन्होंने आपकी दवा रखी थी। काव्या का पेट हमेशा से कमजोर रहा है। उनके घर में बचपन से ही पेट की दवा रखी जाती है। लेकिन यह मिस खन्ना की दवा नहीं है, यह आपकी है मिस्टर मेहरा। उन्होंने देखा था कि आपको कॉकटेल पार्टीज के बाद हमेशा पेट में दर्द होता है। एक बार बारिश हो रही थी और वह यह दवा लाने के लिए पूरा रास्ता भागी गई। उन्हें इतनी चिंता हुई कि उन्होंने इसे लिविंग रूम में रख दिया, जहां आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो काव्या मेरी फिक्र करती है, उसे मेरी जरूरत है। मिस्टर मेहरा, मैं दरवाजा खोलने जाता हूं। कबीर, तुम कैसे हो? मैंने ईशान से सुना कि तुम काव्या के घर थे। मैं तुम्हारे लिए एक केक लाई हूँ। ये केक खाने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। अरे, डॉक्टर ने क्या कहा था? भूल गए? तुमका ब्लड शुगर बहुत हाई है, कुछ स्वीट खाना मना है। चलो बस एक बाइट, बस एक छोटा बाइट। काव्या, बहुत देर हो गई, मैंने खा लिया, सब खत्म। तुम छोटी पिगी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अशोक, काव्या कहती है मेरा ब्लड शुगर बहुत हाई है, वह मुझे केक खाने नहीं देती। अशोक, यहां पहले क्या था? सब गायब हो गया है। मिस खन्ना ने एक बार कहा था, इस कमरे की हर एक चीज एक कहानी समेटे हुए है, एक खूबसूरत कहानी। लेकिन एक बार टूट जाने पर बस फेंक देने का मन करता है। यह पारंपरिक वीणा। मुझे तो पता ही नहीं यह कैसे टूट गई। यह पारंपरिक वीणा मिस खन्ना की दादी की थी। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने इसे श्रीमती खन्ना को सौंपा था, कहते हुए कि जब मिस खन्ना को नौकरी लग जाए तो इसे उन्हें तोहफे के तौर पर देना। लेकिन महज 2 दिन बाद ही यह टूटी हुई कैसे मिली? कितना अफसोसनाक है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अशोक, आंगन में सिक्योरिटी कैमरे हैं क्या? हाँ, मैं अभी लाकर देता हूं। मिस्टर मेहरा, पिछले 1 महीने के वीडियो सब इसमें है। मिस्टर मेहरा, काव्या, क्या कर रही हो? ज्यादा ना करो। हे भगवान, मैं क्या कर रही हूं? मैं आखिर कर क्या रही हूं? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। यह पारंपरिक वीणा, इसकी भरपाई तुम कभी नहीं कर सकते। जैसा कि प्राचीन श्लोक कहता है, मोटे तार मूसलाधार बारिश की तरह गरजते हैं, पतले तार रहस्यों की तरह फुसफुसाते हैं, वही है पारंपरिक वीणा। तो यह पारंपरिक वीणा, मैं सच में इसकी भरपाई नहीं कर सकता। मैं गलत था, सब कुछ गलत था। अशोक, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, जब तुम तीनों छोटे थे, तुम तीनों का बचपन का रिश्ता था और तुम अलग नहीं होते थे। उस समय तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत था। लेकिन जब से माया आई है, मिस खन्ना हर दिन तुमसे अन्याय सह रही हैं। तुम्हें माया के लिए बुरा लगता है, लेकिन क्या तुम्हें मिस खन्ना के लिए बुरा नहीं लगता? जब मिस खन्ना छोटी थीं, श्री खन्ना और श्रीमती खन्ना अक्सर बिजनेस ट्रिप पर बाहर रहते थे, इसलिए उनके पास उनके लिए समय नहीं था। जब मिस खन्ना छोटी थीं, वह पूरी तरह अकेली थीं, अपने आप रहती थीं। जब तुम दोनों आए, तब वह अकेली नहीं रहीं।
मिस खन्ना के दिल में तुम सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद इंसान थे। कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता था। लेकिन जो जितना करीब होता है उतना ही गहरा चोट पहुंचा सकता है। काफी बार ऐसा होने के बाद वह दिल बस मर जाता है, मर जाता है, मर जाता है, मर जाता है। कबीर, क्या हुआ? क्या काव्या ने तुम्हें जवाब दिया? ए मैं गलत था, सब कुछ गलत था। क्या मतलब? काव्या वापस आई या नहीं? चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? काव्या, काव्या, बाहर आओ। श्री और श्रीमती खन्ना, काव्या गई कहाँ है? वैसे वह क्लाउड इनोवेशन ग्रुप में शामिल नहीं हुई। वह कहाँ है? मुझे जानना है। मेरी बेटी कहाँ जाती है? वह तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्या तुम दोनों पूरी तरह से उस माया के प्रति समर्पित नहीं थे? हाँ? श्रीमती खन्ना, काव्या के लिए मेरी भावनाएं दूसरे शायद न जानते हो, लेकिन आप जानती हैं, है ना? तुम्हें वह पसंद है? तुमने उसे दिन रात सताया। तुम्हें वह पसंद है? तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। तुमने बजाय माया पर विश्वास करना चुना। तुम्हें वह पसंद है? मुझे लगता है तुम्हें बस उसे पसंद करना बंद कर देना चाहिए। वह कभी खुश नहीं थी जब वह तुम्हारे साथ थी, एक बार भी नहीं। श्रीमती खन्ना, प्लीज बस मुझे बताओ, वह कहाँ गई? एक नीच व्यक्ति कुछ बातें कह देता है और तुमने बस उसे छोड़ दिया। क्या तुम भूल गए कि वह तुम्हारे लिए कितनी अच्छी थी? उसका तुम्हें छोड़ना उसका अब तक का सबसे समझदार फैसला था। श्रीमती खन्ना, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। श्रीमती खन्ना, प्लीज मुझे बताओ, वह कहाँ गई? कबीर, तुम क्या कर रहे हो? श्रीमती खन्ना, प्लीज बस मुझे बताओ। ठीक है, श्याओ मेई, इस मामले में हमें इसे खत्म करना होगा। काव्या, वह सच में क्लाउड इनोवेशन में नहीं गई, वह एमजी टेक गई है। मतलब काव्या सच में विदेश चली गई और 10 घंटे से ज्यादा का टाइम डिफरेंस है। काव्या, तुम सच में ऐसा कर रही हो? तुम हमें छोड़कर जा रही हो? ईशान, कबीर, मैं अपने नए वर्कप्लेस पर पहुंच गई हूं। यहाँ सब कुछ बिल्कुल अनजाना हो सकता है, लेकिन यह एक नई शुरुआत है। पहले शायद मुझे तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स थीं, या यूं कहूं, मुझे तुम सच में पसंद थे, लेकिन वो फीलिंग्स तुम्हारे ही हाथों से खत्म हो गईं। अब मैंने तुम्हें पूरी तरह छोड़ दिया है। अब आ आ आ आ आ आ आ मिस्टर मल्होत्रा, सुश्री खन्ना कंपनी के गेट पर पहुंच गई हैं। आपको एयरपोर्ट से उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। काव्या, आखिरकार हम मिलने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं एमजी ग्रुप का चेयरमैन हूं, आर्यन मल्होत्रा। आर्यन मल्होत्रा। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, मैं काव्या। काव्या खन्ना, तुम टेक डिपार्टमेंट से शुरुआत करोगी। ये रहा तुम्हारा एम्प्लॉय बैज और तुम्हारा ओरिएंटेशन पैकेट। डायरेक्टर मिस्टर मल्होत्रा, इस रोल के बारे में मुझे नहीं लगता कि मैं मुझे पता है तुम इसे संभाल सकती हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ने आता हूं। चलो, मैं परिचय करा दूं। ये है हमारी नई डायरेक्टर खन्ना है। आज से आगे बढ़ते हुए वह हमारी अगुवाई करेंगी हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में। सभी को नमस्ते। मेरा नाम काव्या खन्ना है। मैंने जेनिथ टेक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे अपना सपोर्ट देंगे। काव्या, तुम्हारा ऑफिस आ गया। मेरे साथ आओ। ग्रैम 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 ग्रैम। वाह, नई डायरेक्टर खन्ना कितनी खूबसूरत है। वह एक परफेक्ट ब्लेंड है ब्यूटी और ब्रेन्स का। मिस्टर मल्होत्रा ने खुद उन्हें यहाँ लाया है। उनके रिश्ते में कुछ खास होगा। मिस्टर मल्होत्रा को आखिरकार मिल गई है उनकी ड्रीम गर्ल। वाह, कैसा लगा? तो तुम क्या सोचती हो? खैर, तुम्हें यह पसंद है? धन्यवाद मिस्टर मल्होत्रा। मेरी खुशी है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यहाँ विदेश में अजनबी जैसा महसूस नहीं होगा। एक पारंपरिक वीणा।
यह वीणा तुम्हारी दादी वाली के मुकाबले कुछ भी नहीं है। नाथरा, लेकिन इससे भी उतने ही दिल से बनाया गया है। आज काव्या, मुझे उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आएगी। धन्यवाद मिस्टर मल्होत्रा। मैं क्या हम काव्या, बधाई हो, 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 बधाई हो। ये तुम हो? हाँ हाँ, मैं ही हूं। अगली प्रस्तुति के लिए कृपया डायरेक्टर खन्ना को स्टेज पर आमंत्रित करें। वह इस तिमाही की परियोजनाओं पर अपने विचार साझा करेंगी और एक विस्तृत रिपोर्ट देंगी। चलिए उन्हें तालियों से स्वागत करते हैं। 2023 में एक क्या कूट करते हैं। काव्या, तुम शानदार। हेली, यह सब आपके मार्गदर्शन की वजह से है मिस्टर मल्होत्रा। अब से कृपया मुझे मिस्टर मल्होत्रा न कहें। अगर मैं आपको मिस्टर मल्होत्रा न कहूं तो फिर मैं क्या कहूं? बस मुझे आर्यन कहो। ठीक है आर्यन। आर्यन, क्या खास मौका है? तुमने इतना बड़ा खाना क्यों बनाया? काव्या के प्रोजेक्ट की सफलता पर उसे कॉन्ग्रेट करने के लिए। हमारी कंपनी एशिया पैसिफिक में बहुत सफल रही है। तुम एमजी ग्रुप की बड़ी हीरो हैं। डॉलर एशिया। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। यह लो, चीयर्स। चीयर्स। क्या हुआ काव्या? तुम्हारा कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है। एक्ट विल कोड प्रिटेंड इज ब्लैक एक्ट। तुम खुश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूं। काव्या, चलो डेटिंग शुरू करते हैं। आर्यन, दरअसल मैं कोई बात नहीं। मैं जानता हूं तुम अपने पुराने रिश्ते से अभी उबर नहीं पाई हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। काव्या, मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करके वलोरिया में अपने कैरियर के लिए जाने की प्लानिंग कर रहा हूं। रुको, वलोरिया जाने की? मिस्टर मल्होत्रा, सुश्री खन्ना, स्मार्टलिंक टेक के चेयरमैन पहले ही शिखर क्लब पहुंच गए हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सहयोग पर चर्चा के लिए मीटिंग 3 बजे तय है। साथ ही बहुत सी कंपनियां हमसे मिलने मीटिंग तय करने आई हैं, लेकिन मैंने उन सभी को मना कर दिया है। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसके पास कुछ अलग ही आइडिया है। यहाँ की बातचीत मैं संभाल लूंगा। काव्या, शिखर क्लब का मामला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। शिखर क्लब का मामला। चिंता मत करो आर्यन, सब कुछ योजना के मुताबिक होगा। इन्हें शिखर क्लब ले जाओ और सुरक्षा के लिए इनके साथ रहो। जी 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 जी। मिस्टर लियो, अगर आप एमजी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो मुझे अपनी छोटी सी सेक्रेटरी को भूलना नहीं। मैं कंपनी के काम के लिए इधर उधर भाग रही हूँ। मेरे तो पैर ही उखड़ने वाले हैं। बस हम एमजी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो मैं तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। कैसा रहेगा जानू? सच में? शुक्रिया मिस्टर लियो। तुम? आज कौन आ रहा है तुम्हें पता भी है? मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे बेहतरीन 5 स्टार सर्विस एटीट्यूड दिखाएं। अगर किसी ने थोड़ी भी चूक की तो मेरे पास रोने नहीं आओ जब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। हटाओ इसे, हटाओ इसे। तुम्हारी क्या दिक्कत है? समझ नहीं रहे? क्या बेकार इंसान है। सब लोग बाहर जाओ। आज का दिन मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनने का टिकट है। मैं इसे गड़बड़ नहीं कर सकती। तुम हो। रुको,
तुम्हें पता है ये कैसी जगह है? इधर ऐसे घूमते हुए आ रहे हो जैसे यह तुम्हारी जगह है। यह रूम 1703 नहीं है। यह 1703 है। आज श्री लियू एमजी ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं यहाँ बिजनेस डिस्कस करने के लिए। इसका तुमसे क्या लेना देना? जब यह 1703 है तो इसका मुझसे लेना देना है। तो तुम कुछ साल विदेश में घूमे हो और अब सच में सोचते हो कि तुम हाई सोसाइटी में पहुंच गए हो? हाँ, इस तरह की जगह तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है। मैं एमजी ग्रुप की प्रेसिडेंट है। मैं बिजनेस डिस्कस करने आई हूँ। तुम्हें लगता है मैंने दुनिया नहीं देखी है या क्या? तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करना तो आता है। अगर तुम एमजी ग्रुप की सीईओ हो तो मैं स्मार्टलिंक टेक की वीपी हूँ। नहीं, चेयरमैन का हो। अगर तुम नहीं चाहती कि स्मार्टलिंक टेक का यह डील तुम्हारी वजह से खो जाए तो वीर को अभी यहाँ बुलाओ। काव्या, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छी रही हूँ। तुम्हें पता है तुमने मुझे सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? तुम्हारा यह घमंडी चेहरा, जैसे तुम बाकी सबको नीचा समझती हो, लेकिन असलियत में तुम बस एक बिल्कुल नाकारा इंसान हो। अपने ही 2 बचपन के दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम अकेले ही किसी दूसरे देश भाग गई। तुम बस एक दयनीय कीड़ा हो जिसे कोई नहीं चाहता। माया, मुसीबत में पड़ने से पहले अपना मुंह बंद कर लो। तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत? मैं यह आखिरी बार कह रही हूँ। मैं यहाँ बिजनेस करने आई हूँ, तुमसे झगड़ा करने नहीं। तुम बिजनेस करने? काव्या, एमजी ग्रुप का सीईओ आज आ रहा है, लेकिन उसका सरनेम स्टोन है, डेविस नहीं। तुम खुद ही आके घेरे में आ गई हो। आज मैं तुमसे अपने सारे पुराने और नए हिसाब चुकता करूंगी। माया, तुम जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाओगी। तुम अब भी मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? वहीं रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बड़ी बड़ी बातों से बेवकूफ बनाओ? रुको। वीर, ये शख्स, इसकी हिम्मत कैसे हुई एमजी ग्रुप की प्रेसिडेंट बनने की? यही एमजी ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं, सुश्री खन्ना। क्या? वीर, हम सहयोग किसी और दिन बात करेंगे। सुश्री खन्ना, कृपया हमें माफ कर दीजिए। स्मार्टलिंक टेक ने आपसे मिलने का ये मौका पाने के लिए बहुत मेहनत की है और ये अवसर दुर्लभ है। बस थोड़ी सी दया दिखाइए हमारी इस छोटी सी कंपनी पर और हमें एक मौका दीजिए। वीर, आपकी कंपनी में ऐसा कर्मचारी है तो मैं फिर कभी आपके साथ काम नहीं कर सकती। सुश्री खन्ना, तुम बेवकूफ, इतनी मुश्किल से मिला सहयोग का मौका और तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अगली बार तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैंने इतनी मेहनत की स्मार्टलिंक टेक की वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, और काव्या ने ऐसे ही सब बर्बाद कर दिया। ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। ईशान, ईशान, दरवाजा खोलो। ईशान, मैं माया हूँ। माया, 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 बाहर बहुत गर्मी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लो, पानी पी लो, वरना लू लग जाएगी। माया, क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। माया, 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 माया। ईशान, काव्या वापस आ गई है। वह वापस आ गई है। तुम्हें पता था? काव्या, वह बिल्कुल बदला लेने आई है। वह मुझसे इसलिए नफरत करती है क्योंकि मैंने तुम्हें और कबीर को उससे छीन लिया। वह मेरे पीछे पड़ गई है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। काव्या, छोटी उंगली का वादा, 100 साल तक वादा वापस नहीं। 100 साल तक। वह काव्या खन्ना ने तो मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। काव्या सचमुच विदेश चली गई। काव्या, क्या वो सचमुच हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है? मुझे कबीर को बताना होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। काव्या, ईशान, काव्या खन्ना, चाहे कितना भी समय बीत जाए, उनके दिलों में अभी भी सिर्फ तुम हो। ये जगह क्या सेटअप हो रही है आज किसी शादी के लिए? और इतना रोमांटिक सजावट क्यों है? काव्या, कभी सोचा है कि तुम्हारी शादी का दिन एक्ट इतना रोमांटिक होगा? मुझे किसी रोमांस से मतलब नहीं।
मैं तो बस चाहती हूँ कि दो लोग सच्चा प्यार करें और कभी अलग ना हो। काव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी पूरी जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगा। आर्यन, मैं काव्या, मुझसे वादा करो। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी देखभाल करने दो। हाँ, मत कहो। काव्या, सच में तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रहा काव्या। मैं जानता हूं मैं गलत था। मेरे साथ वापस चलो। क्रीट। तुम्हें क्या चाहिए? काव्या, 3 साल और यही रवैया तुम हमें दोगी हमसे बात करते हुए? तुम्हें पता भी है कबीर ने तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की। वह श्रीमती खन्ना के पास भी गया। बस बस। ईशान, रुको। फिलहाल हमारी प्राथमिकता काव्या को घर ले जाना है। कबीर, तुम्हें क्या हो गया है? मैं बाद में समझाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, बस चले जाओ। काव्या खन्ना, बस। कबीर ने पहले ही माफ मांग लिया। तुम्हें और क्या चाहिए? 1 2 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 2। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस नहीं चाहती कि मेरा तुमसे अब कोई लेना देना रहे। तुम्हारे लिए वह कौन है? वह कौन है? तुम अविश्वसनीय हो। तो सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम विदेश चली गई। क्या थी? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने तोड़ दिया मुझसे किया वादा। बिना एक शब्द कहे चली गई। तुमने पहले ही अपना अगला आदमी तैयार कर रखा था। काव्या, तुम सच में कुछ और ही हो। उस पर फिर हाथ डालने की हिम्मत न कर। काव्या, तुम मुझसे इस तरह पेश आने की हिम्मत कैसे करते हैं? ईशान, कबीर, तुम दोनों का नाटक खत्म हो गया। यह अब हमारे बीच पूरी तरह खत्म हो चुका है। ठीक है काव्या, ईशान बस जल्दबाजी में था। लेकिन क्या तुम इन चुभने वाली बातें नहीं कह सकते? कबीर, काव्या ही थी जो 2 साल पहले बिना कुछ कहे चली गई और अब वह वापस आई है माया से बदला लेने। तुमने क्या कहा? संक्षेप में, यह सब काव्या की गलती है। मैं तुम्हारे लिए 2 लंबे साल इंतजार करता रहा, बस तुम वापस आने के लिए और मुझसे इस तरह पेश आने के लिए। बस एक और शब्द न कहो। काव्या को इस तरह फिर बेइज्जत न करो। तुम पागल हो गए हैं? तुम आज हमेशा उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? यह स्पष्ट था कि वह ही थी जो 2 साल पहले हमें चोट पहुंचाई। तुम दोनों नाटक बंद करो। मैं किसे चुनती हूँ ये मेरा अपना फैसला है और इसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। बस जाओ। काव्या, मैं जानता हूं तुम अपनी नाराज है, लेकिन तुम बस किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन तुम्हें राजमान करते हैं, 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 तुम्हें राजमान करते हैं। मैं बस किसी अजनबी से शादी नहीं कर रही हूँ। वह आदमी है जिसके साथ मैंने तय किया है अपनी बाकी जिंदगी बितानी है। तुमने क्या कहा? क्या? काव्या, तुम सच में शादी कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। काव्या, शादी तो जीवन भर का साथ होती है। हम तुम्हारे साथ 1 दशक से भी ज्यादा समय से हैं। तुम्हारे लिए सही तो हम हैं। तुम सिर्फ ऐसे एकदम अजनबी से शादी नहीं कर सकती। तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। काव्या, आज को खुलकर, आज को खंबर, दुनिया को हो खंबर है। आज को खंबर, खंबर, आज को दुनिया को। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही। मैं जो भी फैसला लेती हूँ उसे सोच समझ कर लेती हूँ, पर क्योंकि वही एक है जिसने मुझे पूरी तरह चुना है। मुझे पता था। तुम्हें अब भी माया से जलन हो रही है। काव्या खन्ना, तुम्हारा अभी भी मन नहीं भरा। काव्या, तुम हमारी गलतियों की सजा खुद को नहीं दे सकती। अगर तुम किसी अजनबी से शादी करोगी तो खुश नहीं रह पाओगी। कब तक करे तरफ आज आती लड़की के बाद कुछ के बाद अजनबी से शादी करोगी। तुम कह रहे हो कि आर्यन और मैं अजनबी हैं? तुम गलत हो। असली अजनबी तो तुम दोनों हो मेरे लिए। काव्या खन्ना, इतना आगे मत बढ़ो। क्या मैं गलत हूँ? जब से माया आई है उसने हमारे बचपन के 1 दशक से भी पुराने रिश्ते को तोड़ दिया है। माया ही तो वह है जो तुम्हारी असली फैमिली है ना? तुम। ठीक है, मैं बात खत्म करता हूँ। आज मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, चाहे तुम्हें बांधकर ही क्यों ना ले जाना पड़े। बस करो ईशान। कबीर, रुक जाओ। यह सब काव्या की गलती है। उसने 10 साल से भी ज्यादा के हमारे रिश्ते को फेंक दिया। वह किसी और के पास चली गई। अब वह खुद को पीड़ित बता रही है, हमारे नाम कीचड़ में घसीट रही है। वह हम पर माया के साथ संबंध होने का आरोप लगा रही है, उस जैसी किसी के साथ। तुम अब भी उसका बचाव कैसे कर सकते हो? बस करो ईशान। हम वो हैं जिन्हें बेवकूफ बनाया गया माया ने। तुम वो हो जिसे काव्या ने दिमागी धोया है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? उसने माया का क्या हाल किया है? अपना नाटक कहीं और ले जाओ। हम यहाँ खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। काव्या, मैं नहीं चाहता कि तुम इस पछतावे के साथ जियो। काव्या, मेरे साथ वापस चलो। मैंने कहा, उसे हाथ मत लगाना। मैं खुद को ठीक से पेश करता हूं। मेरा नाम आर्यन मल्होत्रा है। मैं एमजी ग्रुप का चेयरमैन हूं। ये है काव्या खन्ना, मेरी गर्लफ्रेंड।
आज मैं उनसे शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ, उनका हाथ मांगने जा रहा हूँ। काव्या, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? काव्या, मुझे पता है, मैं कुछ भी कहूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगी। बस मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा करता हूँ। एक्स। लेकिन कबीर, बहुत देर से मिलने वाला इंसाफ, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे मिल गया है मेरा अपना सुख, अब आप सब जा सकते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। काव्या, मैं तुम्हें फिर से दूर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर तुम प्रकाश नगर जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अगर तुम अभी नहीं जाओगे, मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। चुप रहो। ईशान, अपना स्वाभिमान बनाए रखो। ईशान, चलो चलते हैं। काव्या, वे शांत हो गए हैं। क्या तुम्हें इसका पछतावा होगा? मैं काव्या, मैं निर्णायक हो सकता हूं, लेकिन मैं कभी किसी पर चुनाव करने का दबाव नहीं डालता। मुझे तुम पसंद हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से सोचो कि तुम्हें असल में कौन पसंद है और फिर मुझे बताना, ठीक है? तो सचमुच इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझे वो करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो मैं नहीं करना चाहती, और ऐसे लोग भी हैं जो सच में मेरी परवाह करते हैं, जो मेरी भावनाओं को बिल्कुल समझते हैं। आर्यन, तुम सच में उनसे अलग हो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस जाकर इसके बारे में ध्यान से सोचूंगी। 7 दिनों में मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगी। मिस्टर शर्मा, तुम्हें पीना बंद करना होगा, तुम अपनी सेहत बर्बाद कर लोगे। मैंने काव्या को दुख पहुंचाने के लिए इतने सारे बुरे काम किए हैं कि मैं कितना बुरा इंसान रहा हूं। कबीर ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या इतना वक्त भी नहीं हुआ? और तुमने पहले ही माया को इतना पीट दिया। मैं कैसे नहीं देख पाया कि तुम इतनी खतरनाक हो? काव्या और माया तो बस तुम्हें खाना देकर अच्छा कर रही थीं। क्या ऐसा करना ठीक है? काव्या, काव्या, क्या तुम्हें हमेशा इतना टकरावपूर्ण होना जरूरी है? काव्या, बस करो। कबीर और मैं इस तरह तुमसे बात करने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। तुम हमसे और क्या चाहते हो? मिस्टर शर्मा, ईशान, पीना बंद करो, संभल जाओ। अगर तुम इसी तरह पछताते रहे तो काव्या सच में किसी और के साथ चली जाएगी। लेकिन मैंने काव्या को दुख पहुंचाने के लिए इतनी भयानक चीजें की हैं। वह मुझे कभी माफ कैसे करेगी? ईशान, तुम्हें पीना बंद करना होगा। होश में आओ। ईशान, उस दिन हमारे जाने के बाद मैंने दुकान के स्टाफ से पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि काव्या ने आर्यन मल्होत्रा के प्रपोजल पर कभी हामी नहीं भरी। अभी भी सब कुछ ठीक करने का मौका है। कबीर, क्या तुमने जो चाहा बस सच है? मुझे पता था काव्या बस हमें परेशान करने की कोशिश कर रही थी। यह हो नहीं सकता कि उसे वास्तव में वस्तुओं वाला लड़का पसंद हो। काव्या, 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 या काव्या, 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 काव्या। काव्या ने हमें यह बताने का कारण कि 7 दिनों में वह बताएगी कि उसे असल में कौन पसंद है, हमें होश में आने का समय देने के लिए था। मैंने कहा था ना, काव्या हमें कैसे छोड़ सकती है? एक जहां भी माया है वहां सबूत है कि हमने काव्या के साथ गलत किया। लेकिन उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर शुरू से ही हमें पता होता कि यह सब कुछ माया की हमारी पीठ पीछे की करतूत है, तो हम काव्या के साथ खड़े होते। उसने बताया था हमें, बस हम में से किसी ने भी उस पर विश्वास करना नहीं चुना। शायद काफी निराशा के बाद तुम बस समझाने की कोशिश करना बंद कर देते हो। मैं कितना बेवकूफ हूं, मैंने क्या कर दिया? ईशान, श्रीमती खन्ना सही थी। हम सच में अंधे और मूर्ख थे। कोई आश्चर्य नहीं कि काव्या हमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। अब हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, नंबर को, वह है काव्या का नाम साफ करना, माया को उसके किए की सजा दिलाना। माया, यह सब तुम्हारी गलती है। बी, तुमने हमसे काव्या को गलत समझवाया। मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगा। अरे ईशान, कबीर, इतनी जल्दी क्या है? तुम मुझे ढूंढने के लिए इतने बेताब क्यों थे? असल में मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम क्या बात करना चाहते थे? मुझे तुम दोनों के साथ हुई बात का पता चला। काव्या ने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया। वह तुम दोनों को सबके सामने इतना शर्मिंदा कैसे कर सकती है? इस पूरी दुनिया में मैं ही एक हूँ जो सच में तुम्हारी परवाह करती है। मैं कभी काव्या जैसी नहीं बनूंगी, इतनी नकली और ढोंगी। ईशान, कबीर, मैं ये दोनों घूंघट सदियों से संभाल कर रखे हुए हूँ। बस तुम्हारा काव्या की असली पहचान समझने का इंतजार कर रही थी, ताकि तुम खुद ही मुझ पर ये पहना दो। लेकिन अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगी कि तुम दोनों में से चुनाव करो, जैसे काव्या ने किया। मैं बलिदान देने को तैयार हूँ और तुम दोनों से शादी कर लूँ। अगर यहाँ इजाजत नहीं है तो हम विदेश चले जाएंगे। ईशान, कबीर, चलो जल्दी से मुझ पर पहना दो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुमने मुझे क्यों मारा? माया, पता है क्या?
कबीर और मैं कभी भी घूंघट सिर्फ एक ही शख्स पर पहनाएंगे और वो है काव्या, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। कबीर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? माया, ये मासूम बनने का नाटक बंद करो। तुमने काव्या के साथ जो भी बुरा किया है, हमें सब पता है। क्या काव्या ने तुम्हें कुछ कहा है? उसकी बात मत सुनना। ईशान, कबीर, मुझे समझाने दो। सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम अभी हमारे सामने झूठ बोल रही हो। मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा अपने भविष्य की फिक्र है। हमने तुम्हारी हर तरह की मदद बंद कर दी है। 2-3 से तुम्हारे साथ अपराध है पर गुड। माया, हर बार जब तुमने काव्या को परेशान किया, मैं हर बार का हिसाब चुकाऊंगा। अंदर आओ। तुम क्या कर रहे हो? कबीर, ईशान, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मैं बस चाहती थी कि तुम मुझ पर ध्यान दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे बाहर मत निकालो। तो तुम्हारा परिवार गरीब है, वह कोई बहाना नहीं है काव्या को चोट पहुंचाने का, और यह तो बिल्कुल भी बहाना नहीं है उसे मारने की कोशिश करने का। और आप खिलाफ आता को वह माया, हम पुरानी बातें भूल सकते थे और तुम्हें सब कुछ माफ कर सकते थे, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत थी कि काव्या के हाथ खराब करने की कोशिश की। बताओ, क्या तुम मार खाने की लायक नहीं हो? नहीं, ईशान, मेहरबानी करो। इसे बाहर घसीटो और पिटाई करो। खन्ना परिवार की जमीन गंदी मत करो। मुझे मत मारो। बंद करो। ईशान, कबीर, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। इस सब से पहले तुम्हारे पास इतने मौके थे काव्या को वापस पा सकते थे, लेकिन तुमने कभी उनका फायदा नहीं उठाया। तुम ही थे जिन्होंने उसे दूर धकेल दिया। उसे तुमसे कभी प्यार नहीं था। तुमसे प्यार तो मैं करती हूँ। चुप रहो, काव्या को हमारी परवाह है। फिर कभी हमारे सामने मत आना, नहीं तो हम तुम्हारी खैर नहीं छोड़ेंगे। मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। क्यों? तुम दोनों को काव्या से प्यार क्यों है? परिवार की पृष्ठभूमि, पैसा, ताकत, उसे प्यार करने वाले माता पिता और बचपन के दोस्त जो हमेशा से उसके साथ रहे, उसे ही सब कुछ क्यों मिला जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है? भगवान, तुम इतने अन्यायी क्यों हो? इतने अन्यायी। काव्या खन्ना, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। कल वह दिन है जब काव्या अपना जवाब देगी। कबीर, क्या सोच रहे हो? कंपनी अभी शुरू हुई है, बहुत कुछ हो रहा है। अभी काव्या को वापस लाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम इसे मिलकर चलाएंगे। मुझे पता है हम इसे बड़ा कर सकते हैं। 3। ठीक है, देखो, मुझे यकीन है काव्या आर्यन को नहीं चुनेगी, परंतु हो सकता है हमें तैयार रहना चाहिए। ईशान, मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जानती है भागने का कोई रास्ता नहीं है। काव्या, खन्ना, कबीर और मैं यहां हैं अपना वादा पूरा करने के लिए। पिछली बार तुम हमारा इजहार नहीं सुन पाई, इस बार तुम भाग नहीं पाओगी। काव्या खन्ना, तुमने एक वादा किया था कि तुम हम में से एक को चुनोगी साथ रहने के लिए। अब चुनने का समय है। काव्या, तुम आ गई। याद है उस रात का मेरा राज 2 साल पहले हमारे रियूनियन में? माया के मुझे काटने के बाद मुझे वह कहने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन उसी पल से मैंने एक फैसला किया कि मैं कभी तुम दोनों में से किसी को भी नहीं चुनूंगी। तो चाहे हम कितनी भी बार फिर से शुरू करें, मैं तुम्हें कभी चुन ही नहीं सकती। काव्या, मुझे माफ कर दो। हम बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन क्या तुम बस हमें एक और मौका दे दो? देखो, ये तोहफ है तुम्हारे लिए है। जब तुम 5 साल की थी तब से लेकर 23 साल की होने तक हमने हर एक को बड़ी मेहनत से चुना है। काव्या, बस हमें माफ कर दो प्लीज। क्या तुम्हें मेरी एक भी बात समझ में नहीं आई? काव्या, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि हम दोनों में से किसी एक को चुनो। एक बस आर्यन को छोड़ दो और हम दोनों मिलकर तुमसे प्यार करने को तैयार हैं। मेरी तुम्हारे लिए जो भी अच्छी भावना थी वो तुम्हारे ही हाथों बहुत पहले टूट चुकी है। माफी की बात तो छोड़ो और हमारे साथ होने की बात तो बिल्कुल भूल जाओ। वो कुछ भी नहीं होने वाला। बस छोड़ो ये सब। मैं ये मानने को तैयार नहीं। प्यार ऐसे ही गायब कैसे हो सकता है? मुझे पता है क्या चल रहा है। तुम अब भी माया से नाराज हो, है ना? अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं रहा। फिक्र मत करो, उसने जो किया हमें पहले से पता है। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। उसकी सजा मिल चुकी है।
काव्या देखो। तो तुम आज यहाँ आए हो उसकी माफी मांगने? नहीं, हम माया की माफी मांगने नहीं आए हैं। उसकी मौजूदा हालत पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। हम सब माया के छल का शिकार हुए थे, इसीलिए हम इतने दूर हो गए थे। तुम्हें नहीं लगता ये बहाना बस दयनीय है? हम साथ साथ बड़े हुए हैं, बचपन के दोस्त। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन तुमने जो चोट पहुंचाई वो भी तो सच थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही और कभी नहीं करूंगी। काव्या, इस बार हमने सचमुच गड़बड़ कर दी। क्या तुम हमें एक और मौका दे सकती हो? दोगी? काव्या, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। आप हर किसी का एक दिल होता है। इन सभी सालों में तुमने मेरे साथ जो किया उसने मुझे बहुत गहरा चोट पहुंचाया है। मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ क्यों करूं? अब तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे चोट पहुंचाना प्यार के कारण था? यह बिल्कुल हास्यास्पद नहीं है। काव्या, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। एक परिपक्व व्यक्ति कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे वह प्यार करता है ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो उसे चोट पहुंचाए। काव्या, 7 दिन बीत गए हैं। तुम क्या कहती हो? अब बताओ। आर्यन, जवाब तो हमेशा मौजूद था और वो हमेशा साफ था। मैंने तुमसे उस समय एक वादा किया था। मैं तुम्हें अब बताती हूँ, तुम्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ किसी जोश में आकर हूँ। काव्या, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूँगी। काव्या, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। काव्या, मैं जानता हूँ ये समाज के लिए वही है जो हमारी चाहिए। काव्या, 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 खिला, काव्या, 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 काव्या। हम उसे कभी पसंद नहीं करते थे। हमने उसका नाम इस्तेमाल किया तुम्हें जलाने के लिए, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। हमने सोचा नहीं था यह तुम्हें इतना चोट पहुंचाएगा। ऐसे कितने तरीके थे, लेकिन तुमने चुना वही जो मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम्हें काव्या की सच में परवाह थी, माया तुम्हारे बीच कभी नहीं आती। तुम बस बहाने बना रहे हो। ईशान, कबीर, आज ही मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा। मैं तुम्हें कभी अपनी अविस्मरणीय प्रेमिका मानती थी। किसने सोचा था कि तुम्हारे दिल में मैं बस एक परेशानी थी? हमारे दिल एक नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों? मैं तुम दोनों की परवाह करती थी, पर वो प्यार नहीं था। वो कभी उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं। तुमने खुद ही उसे बुझा दिया। जो प्यार मुझे तुमसे था, तुमने उसे कचरे की तरह फेंक दिया। और तुम्हारी ही मूर्खता थी जिसने मुझे मेरे सच्चे प्यार तक पहुंचाया। तो मुझे असल में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। इतने बेवकूफ बनने के लिए धन्यवाद। काव्या, हमारा 10 साल से भी ज्यादा का रिश्ता, तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? हम साथ बड़े हुए हैं, बचपन के साथ ही। मैं तुम्हें किसी से भी बेहतर जानता हूँ। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कबीर, ऊंट की कमर तोड़ने वाली चीज आखिरी तिनका नहीं था। वो जो हमारे पास था वो तो पहले से ही छलनी हो चुका था। कुछ लोग, कुछ चीजें, जो छूट गया वो छूट गया, जो खो गया वो खो गया। काव्या, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगा। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी सुनूंगा। आज से। मैं तुम दोनों को जाने दे चुकी हूँ। अभी मैं तुम्हें सिर्फ अतीत के दोस्तों की तरह देखती हूँ। अब आर्यन ही मेरे लिए एकमात्र है। मैं नहीं चाहती कोई हमें परेशान करे। काव्या खन्ना, मर जा। काव्या, मर जा। काव्या, कबीर, कबीर, तुम सब मर जाओ। ईशान, कबीर, ईशान, हाँ हाँ हाँ, उसे अभी पकड़ो। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसे ले जाओ। ईशान, चाकू कबीर की रीढ़ की हड्डी में घुस गया। इससे उसका कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। काव्या, अरे चिंता मत करो, मैंने पहले ही विदेश के बेहतरीन विशेषज्ञों को बुला लिया है। हम कबीर को जरूरी इलाज दिलवाएंगे। ईशान, ईशान का क्या हुआ? वह ठीक तो है ना? ईशान के सिर पर चोट लगी है, दिल्ली में। डॉक्टर ने कहा है कि याददाश्त जाने का खतरा है। मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट को बुला लिया है। हम ईशान को जरूरी इलाज दिलवाएंगे। शायद भूल जाना ही बेहतर होगा। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, तब उसे दर्द भी नहीं होगा।
प्रिय आर्यन मल्होत्रा, क्या आप काव्या खन्ना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, उनसे प्यार करने और उनकी रक्षा करने, उनके प्रति वफादार रहने और जब तक आप दोनों जीवित हैं उनका साथ कभी न छोड़ने का वादा करते हैं? मैं स्वीकार करता हूँ। प्रिय काव्या खन्ना, क्या आप आर्यन मल्होत्रा को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं, उनसे प्यार करने और उनकी रक्षा करने, उनके प्रति वफादार रहने और जब तक आप दोनों जीवित हैं उनका साथ कभी न छोड़ने का वादा करती हैं? मैं स्वीकार करती हूँ। अभी जाकर हमें एहसास हुआ है, क्रिया कामा, कि हमने काव्या को सच में खो दिया है। हमारा मौका तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। सच्चा प्यार कब्जा करने के बारे में नहीं होता, बल्कि छोड़ देने में होता है, एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने देने में। काव्या, मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। चलो चलते हैं। 1